स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन क्लिक कर दिया और हमने जैसे ही किया तो लेट्स कम ऑन दी डायरेक्टरी, हम अपनी डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं और हमें पता है कि अपनी डायरेक्टरी में आने के बाद वी जस्ट नीड टू हैड दी वन मोर फाइल एंड फोल्डर विद द कन्वेंशन ऑफ इंडेक्स डॉट HTML। इससे पहले मुझे ये भी मेक श्योर कर दीजिएगा कि आया कि मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंच रही है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ क्या आपको वो क्लियर है, इसी के साथ स्क्रीन की विजिबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं। आया कि थोड़ी स्क्रीन मिनिमाइज है, लेकिन जैसे ही मैं ये फाइल बना लूँगा आई विल डू दी मैक्सिमाइज, मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा ताकि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी हो जाए। तो हमने क्या किया कि इंडेक्स फाइल बना लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि जी मुझे एक स्क्रिप्ट की फाइल भी चाहिए। फॉर दैट आई जस्ट गिविंग द कन्वेंशन स्क्रिप्ट डॉट जेस। जैसे ही हमने ये दोनों काम कर लिए वी ऑल नो वेरी वेल कि जी हमें तो अब बॉयलर प्लेट बनाना है और हमने बॉयलर प्लेट बना दिया। और बॉयलर प्लेट बनाने के बाद हमने इसमें कह दिया कि जी वी आर गोना गो विद H1 और H1 के अंदर हमने बताया कि जी जावा स्क्रिप्ट की क्लास हमारे पास ये है डेवलपर्स 32। हमने ये बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस वी जस्ट नीड टू हैव दी स्क्रिप्ट एज वेल। तो हमें आया कि बताना है कि हमारे पास स्क्रिप्ट की फाइल होगी एंड देन स्क्रिप्ट फाइल वी जस्ट नीड टू इंजेक्ट दी एड्रेस बाय हैविंग द सोर्स एट्रीब्यूट। तो आया कि हमने सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर एड्रेस भी दे देना है। तो यहाँ पर आएंगे और इसका एड्रेस दे देंगे कि जी स्क्रिप्ट डॉट जेएस। जैसे ही हमने ये दोनों काम कर लिए लेट्स कम ओवर दियर और आ जाते हैं अपनी मेन जावास्क्रिप्ट फाइल के ऊपर। और जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट फाइल के ऊपर आते हैं तो हमने लास्ट क्लास के अंदर कॉल बैक को कवर कर लिया था। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि दोबारा से कॉल बैक को प्रॉपर्ली दोबारा देखा जाए, नॉट पॉसिबल, टोटली नॉट पॉसिबल। लेकिन कॉल बैक का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता है कि जी मैंने कॉल बैक इटसेल्फ एज अ फंक्शन है जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन के अंदर पास किया जाता है ताकि हम उसका एक ऑर्डर बिल्ड कर सकें कि कब मैंने क्या कमांड चलानी है और इसी के साथ एसिंक्रोनस बिहेवियर बना सकूं। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि सिंक्रोनस बिहेवियर क्या है इटसेल्फ एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये देखा था कि एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या है। फिर हमने ये देखा था कि कॉल बैक तो इटसेल्फ अ फंक्शन है, लेकिन हमने इसको सिंक्रोनस बिहेवियर में कैसे यूज करना है उसके लिए हमने एक वेट नाम का एक फंक्शन बनाया था। एंड बाय हैविंग द वेट फंक्शन वी जस्ट इंजेक्ट द वेट और हमने उसके जरिए वेट करवाया और हमने सिंक्रोनस कॉल बैक को समझा। फिर जब हमने ये किया तो हमने एसिंक्रोनस कॉल बैक को समझा और उसके अंदर हमने सेट टाइम आउट मेथड का यूज़ किया था, फंक्शन का यूज़ किया था। और हमें ये बात समझ में आई कि सेट टाइम आउट इटसेल्फ एसिंक्रोनस बिहेवियर के लिए यूज़ होता है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। और द पॉइंट इज़ डेट कि जी ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा आता है और हम ये चाहते हैं कि जी जब डेटा आए तो हमारा पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है जावास्क्रिप्ट की पूरी एप्लीकेशन है वो स्टक नहीं हो, बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे लोड हो रहा है डेटा, जहाँ पे टाइम लग रहा है उसको वो कहे कि जी लोड करते रहो, मीनवाइल जितना भी उसका डेटा है वो उस पर लोड करके उसको शो करवा दे। तो ये एजेंडा था, ये मोटिव था एसिंक्रोनस बिहेवियर का, जिसके लिए हमने कॉल बैक को चलाई और एसिंक्रोनस बिहेवियर बनाया। कीप इन माइंड, दोबारा बता रहा हूँ, कॉल बैक इटसेल्फ अ फंक्शन जो कि ना सिंक्रोनस और ना एसिंक्रोनस, बस वो फंक्शन है। और फंडामेंटल बिहेवियर सबके पास सिंक्रोनस होता है। आपने चूंकि एसिंक्रोनस बनाना है तो उसको इस अंदाज में, इस सेंटेक्स में लिखना होगा कि वो एसिंक्रोनस बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। जी शयन, अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ें सिमिलर हैं। जब भी तो इतना डिटेल के अंदर हमने देखा ताकि हमें प्रॉपर कंफ्यूजन ना हो, हमें कन्फ्लिक्ट ना हो। जी जूम कर दें जी आप। तो ये जो बातें मैंने रिपीट की दिस ऑल आर अबाउट दी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर कर लिए थे और यकीनन समझ में आ जाने चाहिए थे क्योंकि हमने इसको डिटेल में देख लिया था। और अगर फिर भी बात समझ में नहीं आई थी तो हमने क्विक ओवरव्यू कर लिया ताकि बात फिर से रिवाइंड हो जाए। अगर आ जाती है तो लेट्स कम ऑन द पॉइंट कि आया कि कॉल बैक समझ लिया, लेकिन कॉल बैक के अंदर फिर हमने ये देखा था कि जी बाद औकात हमारे लिए कॉल बैक इटसेल्फ कॉल बैक हेल बन जाती है। अब उसको हेल्प क्यों किया था, क्यों कहा गया था, क्योंकि हम जब कंडीशन में आते हैं तो डेफिनेटली बाद वक्त कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि नेस्टेडली लूप करती है, नेस्टेड हो जाती है, कंडीशन के अंदर कंडीशन लाया करती है। उस बेस के अंदर, उस सिनेरियो के अंदर कॉल बैक इटसेल्फ हमारे पास प्रॉपर सिनेरियो नहीं होगा। कॉल बैक हमारे पास एक प्रोफेशनल मेथड नहीं होगा जिसकी बिहाफ पर हम नेस्टेड कंडीशन को एडजस्ट करें या मैनेज करें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके लिए फिर हमें ज़रूरी है कि वी जस्ट नीड टू गो विद द प्रोमिसेस। फिर हम प्रोमिसेस पर आ जाए क्योंकि प्रोमिसेस इटसेल्फ हमें कहता है कि जी मैं मैनेज करवाऊंगा, मैं एडजस्ट करवाऊंगा बाय हैविंग दी टू स्टेट्स। बाय हैविंग दी टू स्टेट, या तो वो रिजॉल्व करेगा या वो रिजेक्ट करेगा।
लेकिन इनिशियली जब भी आप प्रोमिस पे काम करते हैं तो व्हाट यू गॉट, आपको हमेशा पेंडिंग स्टेट मिलती है जो कि कभी भी फुलफिल नहीं होती। कब फुलफिल होती है? जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जब हमें 200 ओके का कोड रिसीव हो जाए। एंड द प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू दैट कि जी आपने कोड्स को जान लेना है, आपने कोड की रिवीजन कर लेनी है जी। हाँ, मैं बहुत सारी बातें कहता हूँ कि मैं सेंड करूंगा, लेकिन हमारे डेवलपर क्या करते हैं, वो इस वेट में रहते हैं कि सर सेंड करेंगे, लेकिन वो खुद से मुझे रिमाइंड नहीं करवाते, वो ग्रुप में मेंशन नहीं करते कि सर सेंड कर दीजिएगा। जैसे साथ करते हैं, हमें साथ को कोई बात अगर पता होती है तो साथ हमें बार 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 जब तक नहीं करते वो मैसेज करते रहेंगे। तो आप लोग क्यों नहीं करते? करना चाहिए। तो बाद औक़ात मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, तो आपने जस्ट मुझे रिमाइंड करवाना होता है ताकि मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ। अभी मैंने आते ही काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की, और मैंने ये कहा है अभी कि मुझे बताइएगा, रिमाइंड करवाइएगा, मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। अब आप लोग जब भूल जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो मुझे भी याद नहीं रहती, मैं भी भूल जाता हूँ। और उसके लिए बार बार कहता हूँ, कोई एक हमारा डेवलपर जिनके पास पेपर पेंसिल होता है, जैसे असद काम कर रहे हैं, वो जो भी मैं बातें कहूँ जिसको मैं ज़्यादा हाईलाइट कहूँ और मैं ये कहूँ कि जी इसको एज अ टास्क आप इम्प्लीमेंट करिएगा, आप लोग लिख लिया करें, ताकि जब क्लास एंड हो और अगर मैं आपसे पूछूँ कि जी मैंने क्या क्या कहा था, तो इटसेल्फ मुझे एक टू डूज मिल जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली टू डू बनाई हुई है तो टू डू में कर लें। पेपर पेंसिल से बाद होगा चीज़ें बहुत ये होता है कि हम बगैर सोचे एक रैंडम इनफॉर्मल वे के अंदर लिख लेते हैं, लेकिन अगर टू डू में लिखेंगे, किसी नोटपैड में लिखेंगे, तो फॉर्मली सोचना पड़ेगा कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं, क्योंकि वहाँ स्क्रैच नहीं कर सकते। यहाँ पर तो ये है कि जितना टाइम है आप रफली लिख सकते हैं। बहरहाल कम ऑन द पॉइंट, और हमारा जो मेन एजेंडा है, जो मेन पॉइंट है, वो प्रोमिस क्या है और व्हाट प्रोमिस सेज कि जी प्रोमिस क्या कहता है, प्रोमिस क्या कहते हैं। ये वही वादे हैं जो हमने कॉल बैक के जरिए करने थे, लेकिन प्रोमिस कहता है कि मेरे जरिए होंगे। तो लेट्स कम ऑन द पॉइंट, सिनेरियो सेम है, एजेंडा हमारा वही है। और एजेंडा हमारा क्या था कि जी डेटा जो है आएगा, तो इटसेल्फ डेटा जब आएगा तो वो बाद का टाइम भी लगाएगा। क्यों टाइम लगाएगा? क्योंकि नेटवर्क के थ्रू आउट आ रहा है, सर्वर के थ्रू आउट आ रहा है, और जब सर्वर के थ्रू आउट आएगा डेफिनेटली ट्रैफिक की भी हाफ पर या नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी हाफ पर डेटा लोड नहीं होगा। तो जब डेटा लोड नहीं होगा तो हमारा सिंक्रोनस बिहेवियर तो उसको ब्लॉक कर देगा। हमने उसको एसिंक्रोनस बनाना था, वो हमने पहले कॉल बैक के जरिए किया। और पुरानी जितनी भी, जब एक्मा स्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन नहीं आया था 2015 के अंदर, बिफोर दैट हमारे पास कॉल बैक ही चलता था। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई टेक्नोलॉजी के अंदर, उन्होंने नई फीचर ऐड करना शुरू कर दी, तो उसके बाद ये अपडेट करते गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस ऐड कर दिया, आया कि फिर जो डेवलपर्स थे वो प्रॉमिसेस पे काम कर रहे थे, और प्रॉमिसेस अभी भी काम चल रहा है, प्रॉमिसेस के थ्रू आउट अभी भी काम हो रहा है। लेकिन जब प्रोमिस भी हमने देखा कि जी बाद का ये भी एक ट्रैप का बाइस बनेगा, बाद का ये भी कन्फ्लिक्ट करेगा, तो फिर असिंक अवेट वाला हमारे पास मेथोडोलॉजी आ गई, और आज तक वही हमारे पास मेथोडोलॉजी चल रही है। जितनी भी हमारी डेवलपमेंट, काम एक ही है, एजेंडा एक ही है हमारा अभी तक, लेकिन लिमिटेशंस थी कॉल बैक के जरिए हम उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। अब हम उसके लिए प्रोमिस पे आ रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि प्रोमिस के जरिए कुछ काम है वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमें असिंक अवेट पे आना पड़ेगा। लेकिन तीनों बातों को समझ क्यों रहे? क्योंकि कॉल बैक समझ में आएगा तो प्रोमिस समझ में आएगा, और प्रोमिस समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली एसिंक अवेट भी समझ में आ जाएगा। और जब एसिंक अवेट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली चाहते हुए या ना चाहते हुए, कंडीशनली या अनकंडीशनली, आपको प्रोमिस यूज़ करने होंगे। तो ये समझ लीजिए जो एसिंक अवेट है और प्रोमिस है वो सेम ही है, बस स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। लेकिन हाँ, कॉल बैक इटसेल्फ थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा आपको, सेंटेक्स में चेंज नज़र आएगा, कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंज नज़र आएगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो एक ही है, और वो क्या है? एसिंक्रोनस बिहेवियर। वो क्या है? एसिंक्रोनस बिहेवियर है। क्या कर लेते हैं, प्रोमिस को देख लेते हैं। आया कि मैंने बता दिया है कि प्रोमिस क्या करता है। अब इट्स सेल्फ प्रोमिस भी सिंक्रोनस बिहेवियर है। इनिशियली देखेंगे तो प्रोमिस भी हमारे पास सिंक्रोनस बिहेवियर है, अनटिल एंड अनलेस आप इसमें कंडीशन को रिजॉल्व नहीं करवा देते या रिजेक्ट नहीं करवा देते, जब तक वो पेंडिंग स्टेट में रहेगी, वो सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस पता है, मजीद बात नहीं करेंगे सिंक्रोनस के ऊपर। हमने क्या करना है, एसिंक्रोनस बिहेवियर में इसको जो है कन्वर्ट करना है। तो फॉर दैट वी जस्ट नीड टू हैव द टू मेथड्स, और वो मेथड होंगे, वो स्टेट्स होंगी, रिजॉल्व की या रिजेक्ट की। और डिफ़ॉल्ट हमें जो मिलेगी, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिलेगी, इनिशियली जो हमें मिलेगी, वो पेंडिंग की मिलेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, या तो सक्सेसफुल हो जाए या तो रिजेक्ट कर दे। मान लीजिए सर्वर से डेटा आ रहा है और समहाउ डेटा आ जाता है और हमें मैसेज मिल जाता है जी आई हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड, कि जी हमें डेटा रिसीव हो चुका है, और उसके ऊपर हमारे पास जो स्टेटस आता है वो रिजॉल्व का आता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा होता है कि समहाउ किसी भी बिहाफ पर, किसी भी रीज़न पर वो जो डेटा है वो स्टक हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। तो दैट्स बीन कि हमारा जो रिस्पॉन्ड था
वो रिजेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी जो स्टेट थी वो चेंज हो जाती है। अब प्रॉमिस इटसेल्फ क्या है? प्रॉमिस इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। जैसा कि इससे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को देखते रहे हैं, तो प्रॉमिस इटसेल्फ भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो प्रॉमिस इटसेल्फ हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, अब देखें कॉल बैक के ऊपर डेवलपर्स दोबारा बता रहा हूँ कि हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि कॉल बैक आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फीड हो, इतने अच्छे से फीड हो कि आप प्रोमिस को कॉल बैक के साथ रिलेट करना शुरू कर दें। अगर कर रहे होंगे तो बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं करेंगे तो मसले बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इतने डिटेल हैं और कुछ पॉइंट पे काफ़ी क्रिटिकल भी हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम में इसको करना और फर्स्ट टाइम में इसको समझना, लेकिन चूंकि हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 2 दिन हमें मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों ने प्रैक्टिस तो की होगी। और मैंने टास्क भी आपको असाइन नहीं किया और नहीं कर सका या नहीं किया, और डेफिनेटली चूंकि हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ था जिसकी ब्याह पे मैंने टास्क असाइन नहीं किया, लेकिन जब तक मैं करता तो हमने देखा कि जी अब तो वैसे ही आपका टाइम आ गया और अब तो वैसे ही क्लास होनी है, तो आज का टॉपिक कवर करेंगे, फिर हम इसका टास्क बना लेते हैं। अच्छा, टास्क अगर रह जाते हैं तो इसमें भी आप रिमाइंड करवा सकते हैं। बाद औकात कुछ मसरूफियात की ब्याह पर हम टास्क नहीं बना पाते, लेकिन जब आप लोग रिमाइंड करवाते हैं उससे ये हो जाता है कि जी अगर मैं भूल भी जाता हूँ या किसी मसरूफियात की ब्याह पर नहीं बना सका तो बना लेते हैं। नहीं, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि हर क्लास का हमने टास्क बनाना है और क्लासरूम पे उसको अटैच करना है। अब हाँ, ये टास्क से हमें एक और बात याद आ जाती है कि हमारी जो सिस्टम है उसमें एक चेंज आया। वो सिस्टम में चेंज क्या आया है कि आपके पास, आप सबके पास स्टूडेंट पोर्टल है, ऐसा है कि नहीं? स्टूडेंट पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन, एक फीचर ऐड हो चुका है असाइनमेंट का। तो जो काम हम क्लासरूम पे करते थे वही सेम काम अब हम जो है अपने पोर्टल पे करेंगे। तो मतलब ये कि अब जितने भी टास्क होंगे मैं आपको असाइन करूँगा पोर्टल के ऊपर, आपने पोर्टल पर ही सबमिट करना है। सेम वही सिनेरियो रहेगा, सेम वही आर्किटेक्चर रहेगा, सेम वही लायामल होगा जो कि हम क्लासरूम पे करते थे। फ़र्क ये है कि सिस्टम चेंज हो गया, क्लासरूम के उठकर अब आप पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी मैंने भी अच्छे से उसको विज़िट नहीं किया, और यकीनन आप, मैं एज अ टीचर पोर्टल पे विज़िट कर रहा हूँ और आप लोग उसको स्टूडेंट पोर्टल पे विज़िट करें ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या है, कैसे है, फाइल कैसे अटैच हो रही है, क्या कुछ अटैच कर सकते हैं, उसको समझ लें, ताकि जब नेक्स्ट टास्क हम बनाएंगे वो उसी के ऊपर असाइन करेंगे। चलें जी, पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। अब मैंने ये कहा कि जी प्रोमिस जो है इटसेल्फ जब हम बनाएंगे तो इटसेल्फ ये सिंक्रोनस बिहेवियर रखेगा। सिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता है, और इटसेल्फ ये एक ऑब्जेक्ट है, और जो इसकी कंडीशन है, जो इसकी स्टेट है, जो ये रिटर्न करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है प्रॉमिस हमें, वो क्या रिटर्न करेगा? ये कह देगा कि जी मैं जो है अभी पेंडिंग स्टेट के अंदर हूँ, और जब तक ये पेंडिंग स्टेट में रहेगा, जब तक ये पेंडिंग स्टेट के अंदर रहेगा, अनटिल अनलेस आप एक्चुअल स्टेट नहीं देते। और अभी मैंने बताया इसमें 2 ही स्टेट्स हमारे पास होती हैं, वो फंक्शन होते हैं, लेकिन मैं उसको स्टेट का नाम दे रहा हूँ, हालत का नाम दे रहा हूँ। और वो हालत क्या होती है? क्या या तो वो सिर्फ रिजॉल्व हो जाए, या अपार्ट फ्रॉम दिस या तो वो रिजेक्ट हो जाए। या तो रिजॉल्व हो जाए, दैट्स मीन सक्सेसफुली अचीव्ड हो जाए, या फिर रिजेक्ट कर दी जाए। तो 2 ही कंडीशन है, और इस कंडीशन के दरमियान जो बात है वो पेंडिंग है। मतलब ये कि जब दोनों ही नहीं है तो पेंडिंग है, कि जी वो पेंडिंग के अंदर है, रिलोड हो रहा है, लेकिन अभी तक हमें ना रिजेक्शन हुई है ना सक्सेसफुली डेटा का लोड हुआ है, दैट्स मीन रिजॉल्व भी नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि मैंने लिखा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट पे आने के बाद मैंने पी लिख दिया, दैट्स मीन दैट्स इंडिकेटिंग रिगार्डिंग दी प्रोमिस। और वो ये बता रहा है कि जी हमने एक प्रॉमिस बना लेना है। तो व्हाट आई नीड टू डू कि जी मैं प्रॉमिस कह देता हूँ, कीप इन माइंड जब आप प्रॉमिस बनाएंगे तो व्हाट आई नीड टू डू कि जी आपको कंस्ट्रक्टर करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर तो आपको यकीनन पता होगा, वी जस्ट नीड टू हैव द न्यू कंस्ट्रक्टर। हमने कहना है प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर चाहिए, न्यू कहा और प्रॉमिस मैंने कहा, तो दैट्स मीन व्हाट आई डिड कि जी मैंने एक प्रॉमिस बना लिया। क्या बना लिया? प्रॉमिस बना लिया। लेकिन आल्सो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जी जब भी हम प्रॉमिस बनाते हैं वी हैव द 2 स्टेट्स, 2 फंक्शंस, 2 मेथड्स, एंड दैट्स कॉल्ड दी जी दैट्स कॉल्ड दी, कोई बताएगा? अभी मैंने बताया एग्जैक्टली exactly. या तो हमारे पास रिजॉल्व होगा, तो व्हाट वी नीड टू डू कि जी या तो उसको हम रिजॉल्व कह देंगे या हम उसको रिजेक्ट कह देंगे। जैसे ही हमने कहा वी जस्ट नीड टू फॉलो द सिंटैक्स ऑफ द एरो
फंक्शन, तो हमने एरो फंक्शन की मेथोडोलॉजी को फॉलो अप लेते हुए हमने ये किया है कि जी हमने एक प्रॉमिस बना लिया, और हमने जैसे ही प्रॉमिस बना लिया तो हमने क्या करना है, एक फंडामेंटल सा प्रॉमिस बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी अगर हमारा जो प्रॉमिस है उसके अंदर एक हम यूज़र बना देते हैं, दैट्स मीन कि हम ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, यूज़र लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं, और हम ये बात कहते हैं कि जी इस यूज़र, अज्यूम कर लें कि मतलब ये कि इस यूज़र है, अगर यूज़र है तो ठीक है, अगर रोबोट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली वो उसको अलाउ नहीं करे। तो हम इस टाइप की कंडीशन बना रहे हैं, और हमने कहा कि जी इस यूज़र है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर डेटा पास कर रहा हूँ, अब ये आपके ऊपर आप डेटा कहाँ से पास कर रहे हैं, आप प्रॉप्स के ज़रिए कर रहे हैं, आप जो है अलर्ट के ज़रिए कर रहे हैं, या आप जो है जितने भी हमने प्रॉम्प्ट वाले मेथड सीखे उसके ज़रिए कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अभी हम इनिशियली हार्ड कोडेड यहाँ पे लिख देंगे कि जी ट्रू है कि फॉल्स है, इस यूज़र है कि नहीं, तो बूलियन के अंदर हम इसको पास कर देंगे। मैंने क्या कहा कि जी ट्रू हो जाए। कीप इन माइंड कि मैंने पहले सेंटेक्स बताया, मैंने आपको उससे पहले जो है इसकी मेथोडोलॉजी बताई, मैंने इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया। जब कॉन्सेप्ट बता दिया उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँ तो डेफिनेटली ये बात मैंडेटरी है कि जो बात हमने अभी सीखी, जो कॉन्सेप्ट हमने गेन किया, उसको हम इस कोड के साथ इम्प्लीमेंट करें, विजुअलाइज कर सकें। जी जी सबूर क्या कह रहे हैं, जूम कर दें, विजिबल है, परफेक्ट। अच्छा इतना पीछे क्यों बैठे हैं, हमारे पास आगे स्पेस है, आप दोनों आगे आ जाएं। और मैंने पहले भी कहा है कि जो डेवलपर ग्लासेस लगाते हैं काइंडली मेक श्योर कि वो आगे सिटिंग करें। सबूर आप आगे आ जाइए प्लीज़, और इबाद आप भी आगे आ सकते हैं, आगे का स्पेस बाकी है तो आप भी आगे आ जाइए, बिल्कुल आगे आ जाइए। आपके लिए शान शान सोफे मौजूद हैं, आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने ये कह दिया कि जी हमारे पास इस यूज़र होगा, और हमने उसकी वैल्यू पास कर दी बूलियन के अंदर, और वैल्यू हमने क्या पास कर दी, हमने कह दिया कि जी वो ट्रू होगा। अब मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि इफ़ हो अगर क्या, कि हो अगर क्या कि जी अगर इस यूज़र जो है वो क्या हो जाए, अगर इस यूज़र जो है हमारा वो क्या हो जाए। अब इसको कैसे हमने लिखना है, हमने कंडीशन बनानी है कि इस यूज़र अगर फॉल्स हो जाए, अगर इस यूज़र नहीं हो, या हम इसको कैसे लिखें, मतलब कंडीशन मैच करना चाह रहे हैं, क्या कंडीशन बनाए, क्या लॉजिक बनाए, क्या लिखें। इस यूज़र इज इक्वल टू फॉल्स, ये भी ठीक है, चलें जी जो कहते हैं वो कर लेते हैं। मान लीजिए इक्वल टू दो दफ़ा तीन दफ़ा, दो दफ़ा तीन दफ़ा, डेवलपर्स इक्वल का जो है तीन दफ़ा, जी और कोई दो दफ़ा तीन दफ़ा। अच्छा तीन दफ़ा क्यों लगाते हो, दो दफ़ा क्यों लगाते हो, कोई बताएगा जी। क्या पक्का हो जाए, क्या पक्का हो जाए, तो दो से दो दफ़ा जब हम इस असाइनमेंट को यूज़ करेंगे, इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, हाँ एग्जैक्टली थर्ड से डेटा टाइप भी वो चेक करता है कि आया कि जी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से हम नेविगेट कर रहे हैं कि नहीं, कनेक्शन बना रहे हैं कि नहीं, मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो दैट्स द पॉइंट कि हमने वो बात भी मेक श्योर करनी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास डेटा टाइप का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम भले दो लगाएं या तीन लगाएं, इट्स अप टू यू। आपने कहा कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, और इसको हम दूसरे अंदाज में भी लिख रहे थे नॉट ऑपरेटर के जरिए, लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका भी मकसद ये है कि ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न करना। तो हम नॉट कहते हैं तो दैट्स मीन दे आर रिटर्निंग दी फॉल्स, तो वो कहता है, लेकिन हमने इस अंदाज में करा। और जब हमने ये किया तो हमने क्या कहा कि जी, हमने क्या कहा कि जी अगर वो ट्रू हो जाए तो क्या हो जाए, अगर ट्रू हो जाए तो क्या हो जाए। अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चूंकि हमने पेंडिंग स्टोरेज को भी जानना है, तो हम यहाँ पे टाइम सेट टाइम आउट का फंक्शन बना लेते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर विजुलाइज कर सकें। तो लेट्स हैव दिस सेट टाइम आउट। अब ये तो आपको पता ही है कि सेट टाइम आउट हम क्यों बना रहे हैं, सेट टाइम आउट हम क्यों बना रहे हैं, ये सब आपको पता है जी। क्या एसिंक्रोनस करने के लिए, या उसमें जो है एक टाइम स्पेन लाने के लिए, जिसके ज़रिए हम समझ सकें कि चल क्या रहा है बैकेंड पे। क्योंकि जिस तरह और जिस अंदाज में ये डेटा इंप्लीमेंट करता है और एग्जीक्यूशन करता है, हमें पता ही नहीं लगता कुछ। उसी की तरफ आ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम देखते हैं सिर्फ प्रॉमिस, जो प्रॉमिस बिल्ड कर रहे हैं बाय कंस्ट्रक्टर, वो सिंक्रोनस होता है। लेकिन जब इसको रिजॉल्व या रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब ये कि ये समझ लीजिए वही बात तो हम समझना चाह रहे हैं। जब तक पेंडिंग स्टेट है आपके पास, स्टेटस अभी हम देखेंगे, शो करवाएंगे, जब तक पेंडिंग का स्टेटस आ रहा है वो सिंक्रोनस है।
जैसे ही वो उसको रिजॉल्व कर देगा सक्सेसफुली या रिजेक्शन के अंदर, तो वो एसिंक्रोनस हो जाएगा। अब वो क्यों हो जाएगा, इस बात को थोड़ा गौर करें कि एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या कहता है। और जो मैं बात कह रहा हूँ कि रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब परफेक्टली इनपुट के बाद आउटपुट आ जाएगा, या तो वो रिजेक्ट कर दिया या वो सक्सेसफुली अचीव हो गया। ये दोनों बातें जो मैं कह रहा हूँ, रिजॉल्व बता रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये एसिंक्रोनस है। पेंडिंग के बाद जो इनिशियल जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, जो डिफॉल्ट स्टेट है, वो पेंडिंग है। और पेंडिंग का मतलब है स्टिल हैविंग द क्वेश्चन मार्क के बाद अभी तक पक्की नहीं हुई, यस या नो, दैट्स अ कंसर्न। क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छा चलें, तो हमने क्या किया, सेट टाइम आउट का फंक्शन हमने बना लेना है। और सेट टाइम आउट का फंक्शन यकीनन सबको बनाने ही आता होगा। तो वो कैसे बनाते हैं, वो सारी बातें तो आपको पता हैं, वो सारी गेम्स तो आपको पता ही हैं। तो मैंने कहा सेट टाइम आउट के अंदर चल जाए, अगर यूज़र ट्रू हो जाए और हमें क्या कर दे, लॉक करवा दे। और क्या लॉक करवा दे जी, डेवलपर्स क्या लॉक करवा दे, क्या लॉक करवाने की जरूरत है? नहीं, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हमने ऊपर एक मेथड यूज किया, ऊपर एक फंक्शन यूज किया, एंड दैट्स कॉल्ड द रिजॉल्व। क्योंकि हम यहाँ पे रिजॉल्व करवाएंगे या रिजेक्ट करवाएंगे। मैंने ये कहा कि अगर यूजर हो तो रिजॉल्व कर दे, सक्सेसफुल इसको अचीवमेंट दे दे, सक्सेसफुल स्टेटस दे दे, 200 ओके का स्टेटस दे दे, अलाउ कर दे। दैट्स मीन कि हम उसको अलाउ कर रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं यूजर को। वो लॉगिन नहीं कर सकता जब तक कि वो उतने वैलिड जो है क्रेडेंशियल उसमें इंसर्ट नहीं कर दे। जब वो वैलिड क्रेडेंशियल उसमें इंसर्ट कर दे तो डेफिनेटली उसको अलाउ कर दे। तो वो सिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं। हमने कहा कि रिजॉल्व कर दे अगर यूजर है, और रिजॉल्व करने के बाद हमने, जी हाँ क्या कह रहे हैं, वो हाँ अभी तो बड़े फंडामेंटल लेवल पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके पूरा सिस्टम बनाएंगे तो उसमें वैलिडेशन भी ऐड करेंगे, लाइब्रेरीज भी ऐड करेंगे, फ्रेमवर्क भी ऐड करेंगे। और जो एसिंग का वेट है वो यही तो बताता है कि आपने किस तरह से उसको वैलिडेट करना है डेटा को। तो वो भी हम अभी सीखते ही जा रहे हैं। और उसके ऊपर हमारे पास ट्राई केस ब्लॉक जो होता है हमारे पास, वो भी हम सीखेंगे। तो दैट्स मीन, अच्छा बात ये भी याद रख लिएगा कि आज हम एसिंग का वेट सीख लेंगे, तो हम जो सीखेंगे वो बहुत डिटेल में नहीं होगा, वो ऊपर वाली सतह के तौर पर होगा, वो फंडामेंटली इनिशियली होगा। आपने घर पे जाके उसके ऊपर बहुत रिसर्च करनी है। बहुत के जो लफ्ज़ है मैं बड़ा इम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा ही इसकी व्याप्या आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि फंडामेंटल हम समझ लेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना डिटेल है, इतना डिटेल है, इसके ऊपर इतनी हमने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। तो इसको ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सेशन के अंदर इसके ऊपर बात करते जाएं। तो पॉसिबल यही है कि हम फंडामेंटली इसके ऊपर बात कर लें और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर जो असल एपीआई इंटीग्रेशन है वो भी आपसे हो जाएगी। बहरहाल अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हमने कहा कि जी रिजॉल्व हो जाए, और रिजॉल्व के अंदर कोई मैसेज अगर आप चलाना चाह रहे हैं कि जी यू आर अलाउड कह दें, या सक्सेसफुल का मैसेज दे दें, या कह रहे हैं यू हैव द एक्सेस, आप ये मैसेज दे दें, व्हाट एवर द मैसेज यू वांट टू इंजेक्ट ओवर देयर, आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं आपने वो बता दिया। जैसे ही आपने वो बताया, डेफिनेटली व्हाट मिसिंग ओवर दियर, क्या मिस है यहाँ पर, हमने उसको टाइम नहीं बताया कि लोड कितने टाइम में करना है, तो हम बता देते हैं कि जी 6 सेकंड के अंदर लोड कर दे। तो हमने करा कि जी 6 सेकंड के अंदर हमारा जो डेटा है वो लोड हो जाए। हमने जैसे ये काम किया तो व्हाट आई नीड टू डू, अब मैं ये कह देता हूँ कि जी एल्स ब्लॉक हो, और एल्स ब्लॉक के अंदर डेफिनेटली अब हमें कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं नेस्टेड कंडीशन हो तो आप इल सेफ बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यूज़र ट्रू हो तो ये कंडीशन हो, वरना एल्स के अंदर मैं दूसरी कंडीशन दे देता हूँ। और दूसरी कंडीशन में अगेन व्हाट आई नीड टू डू कि जी मैं सेट टाइम आउट दे देता हूँ, और मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो व्हाट आई नीड टू डू कि जी मैंने इसको कॉपी किया, वंस आई डू दिस, जैसे मैं इसको करता हूँ तो पेस्ट ओवर दिया, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इंस्टीड ऑफ द रिजोल्यूशन मैंने क्या करना है, राइट नाउ आई एम गोना गो विद द रिजेक्शन। अब मैंने रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट कब करना है, कब करना है और कैसे करना है, किस बिहाफ पे करना है कि जी अगर अगर अनसक्सेसफुल हो, डेटा जो है नहीं आ रहा, तो वो उसको रिजेक्ट कर दे और कह दे कि जी यू आर नॉट अलाउड, आपको इजाज़त नहीं है, यू डोंट हैव एन एक्सेस, आपके पास एक्सेस नहीं है। तो हमने दो बातें की, प्रॉमिस बिल्ड किया, और जब प्रॉमिस बिल्ड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बिल्ड हो जाता है प्रॉमिस। और जब वो हो जाता है तो हमारे पास फंडामेंटल स्टेट होती है, और वो फंडामेंटल स्टेट, ये पूरी हाईलाइट मैं आपको बता रहा हूँ इसकी, तो हमारे पास पेंडिंग होती है डेफिनेटली। फिर मैंने कहा कि अगर मेरी कंडीशन के मुताबिक वो रिजॉल्व कर देता है, सक्सेसफुल होता है,
तो उसमें रिजॉल्व का फंक्शन चला के वो रिजॉल्व उसको पास कर दें। अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो वो उसको रिजेक्ट की स्टेट पास कर दें। अभी सारे काम कर लिए लेकिन स्टिल दिस इज दी सिंक्रोनस बिहेवियर। सारी चल जाएंगी, टाइम लगेगा, एक साथ दोनों चल जाएंगी, बात खत्म। क्या कह रहे हैं? तो भाई इफ एल्स नहीं करना ना हमने, प्रॉमिस। मकसद क्या है? एसिंक्रोनस बिहेवियर सीखना, एसिंक्रोनस। इफ एल्स नहीं, एसिंक्रोनस सीखना है हमने। क्या सीख रहे हैं हम भाई? हम क्या चाहते हैं कि डेटा अगर टाइम लगा रहा है तो हमारा जावा स्क्रिप्ट है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो पूरी चल जाए, उसका सारा डेटा आ जाए, लेकिन जो टाइम लगा रहा है बस उसको पेंडिंग स्टेट में डाल दो। और जब तक नहीं आ रहा तो उसके अगेंस्ट आप कुछ शो करवा दें, जैसे कि लोडर शो करवा दें, कुछ भी शो करवा दें, और जब वो डेटा आ जाए तो वो भी शो हो जाए। ये वाली स्टेट चाह रहे हैं। ये वाली स्टेट इफ एल्स से कैसे बनाएंगे? इफ एल्स तो सिर्फ कंडीशन बना के देगा, स्टेट तो नहीं बना के देगा, वो तो प्रॉमिस ही करेगा। तो वो सारा काम तो प्रॉमिस का है। तो हमने वो जो बिहेवियर है एसिंक्रोनस का वो बिल्ड करना है। जी जी हाँ, ये इटसेल्फ रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन ऊपर आके आपने जैसे कि बता दिया कि जी रिजॉल्व और रिजेक्ट, ये जो कन्वेंशन है ये आप देते हैं तो वो अंडरस्टैंड करता है कि जी आप रिजॉल्व का मेथड यूज़ कर रहे हैं या रिजेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, सिर्फ ये प्रॉमिस का ही कॉन्सेप्ट है, प्रॉमिस के बाहर नहीं करेंगे। हाँ, प्रॉमिस से रेलेवेंट जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि असिंग का वेट है तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे जो रेलेवेंट है सिर्फ उसमें करेंगे, उसके अलावा कहीं और करेंगे तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा इस स्टेट को। अब अभी तो हमने सिर्फ प्रॉमिस बिल्ड किया है, प्रॉमिस बिल्ड किया है, एक हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट आ चुकी है, लेकिन इसको ना हमने रिजॉल्व किया है और ना ही हमने इसको रिजेक्ट किया। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें इसकी कॉल देनी पड़ेगी, और इसकी कॉल हम कैसे देंगे, इसको कैसे नेविगेट करेंगे, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमने ये बताना है कि जी अच्छा कीप इन माइंड प्रॉमिस मैंने बनाया है और प्रॉमिस इटसेल्फ मैंने एज अ वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया है। अगर आप चाहें इटसेल्फ तो एक फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इटसेल्फ इसको फंक्शन में भी बना सकते हैं, और आगे जो एग्जांपल हम कर रहे होंगे उसको हम एक फंक्शन के अंदर भी बना लेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपने सिंपल वेरिएबल के अंदर रखना है या उसको इटसेल्फ फंक्शन में रखना है, तो जो भी आपको, लेकिन डेफिनेटली इट्स वेरीज, ये वेरी करता है, वेरिएशन है कि हमने कब क्या करना है, रिक्वायरमेंट पे बेस करता है। मेरा कोड क्या है, मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने कहा कि जी पी है और पी के अंदर मेरा प्रॉमिस है, तो जैसे ही मैंने कहा कि जी पी के अंदर मेरा प्रॉमिस है तो डेफिनेटली मैंने कह देना है कि जी मेरे पास एक कीवर्ड है देन का, मेरे पास एक कीवर्ड है और वो है देन, जो कि उसको रिजॉल्व करेगा। अभी मैंने प्रॉमिस बनाया था, जब मैं प्रॉमिस बनाता हूँ तो ऑब्जेक्ट बनता है, रिजॉल्व नहीं करता। अभी तक उसमें ये कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि वो रिजॉल्व करे रिजेक्ट करे। कब करेगा? जब मैं कीवर्ड लिखूंगा। मैंने लिखा कि प्रॉमिस हो और प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दे, और रिजॉल्व कैसे कर दे, रिजॉल्व कैसे कर दे, आया कि मैंने एरो फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने दोबारा से आर ई एस डिफाइन कर दिया, दैट्स मीन कि आई जस्ट पास दी पैरामीटर, एक पैरामीटर पास कर दिया। और ये भी अंडरस्टैंड करता है कि जी रेस क्या है हमारे पास, कि जी हमें पता लग गया क्योंकि ऊपर हमने रिजॉल्व लिखा था, तो नीचे आके उसको पता है कि जी देन का तो मतलब भी रिजॉल्व करना है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, डेटा आएगा, वो रिजॉल्व ही का होगा। तो मैंने उसको नाम दे दिया रेस शॉर्ट फॉर्म में। मैंने जैसे ही नाम दिया, बट आई नीड टू डू कि जी मैं उसको एरो मेथड के जरिए वहाँ पे एक लॉग चला देता हूँ, और लॉग में क्या चला देता हूँ कि जी क्या चलाना है जी लोग, जी कोई बताएगा जी? तो डेफिनेटली बट आई नीड टू डू कि जी मैं एक लॉग चला देता हूँ और लॉग के अंदर ये कह देता हूँ कि जी रेस शो कर दे। क्या शो कर दे? रेस। रेस इटसेल्फ एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है, और ऊपर जो है उसको एज अ पैरामीटर यूज़ किया था, और उसकी जो वैल्यू थी वो रिजॉल्व थी, और रिजॉल्व की जो हमारे पास डेटा था वैल्यू थी वो क्या थी? यू आर नॉट अलाउड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यू आर अलाउड, यू आर अलाउड। हम जज्बाती हो जाते हैं, आपने उस पर गौर नहीं करना, ऑब्जेक्टिव पे हमने कंसर्न करना है। तो डेफिनेटली यस यू आर अलाउड। तो हमने ये बातें कही, दैट्स मीन कि वी जस्ट इनिशियलाइज दी promises by having the then कीवर्ड। हमने ये काम कर लिया, उसके बाद हम ये भी तो बता देते हैं कि जी रिजॉल्व तो हो गया लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ। उसके लिए हमने क्या करना है, पी डॉट रिजेक्ट हमने कर देना है। अब कीप इन माइंड जैसे मैंने रिजेक्ट लिखा तो आप देख सकते हैं कि रिजेक्ट इटसेल्फ प्री बिल्ड बना हुआ है। मैंने रिजेक्ट लिखना है, अभी अभी मैंने कुछ बताया था और वो क्या था जी डेवलपर्स? डेफिनेटली नॉट। हमने रिजेक्ट तो ऊपर डिफाइन किया, इटसेल्फ एज अ पैरामीटर। हमने यहाँ पर बताना है कि जी कैच कर दे, क्या कर दे? कैच कर दे। और जब कैच करते हैं तो उसका मतलब जो हमने अभी लिखा था रिजेक्ट, वो वही होता है। ये इस बात को अंडरस्टैंड करेगा कि जी कैच का मतलब क्या है, कि मैं रिजेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, मैं एरर्स की तरफ जा रहा हूँ। अगर एरर हो,
अगर डेटा पास नहीं हो रहा, डेटा नहीं आ रहा, तो उसको जो है क्या कर दे, रिस्पॉन्ड कर दे, और रिस्पॉन्ड में क्या दे दे, रिजेक्शन दे दे, और रिजेक्शन में जो भी मैसेज आपने दिया हुआ है वो मैसेज फॉरवर्ड कर दे। तो मैंने ये बताया कि केस के अंदर आ जाए, और केस में जैसे ही आ जाए व्हाट आई नीड टू डू कि जी REJ कर देता हूँ, REJ। उसके बाद मैंने ये कहा कि जी इसको विद इन दी एरो फंक्शन क्या कर दे कि जी लॉक कर दे, और आई नीड टू डू कि जी क्या लॉक कर दे, क्या लॉक कर दे, मैंने कहा रिजेक्शन को लॉक कर दे। मैंने जैसे ही ये सारा कोड किया, अब इस कोड की इतनी डिटेल में हमने लिखा, सिंटैक्स समझा, बनाया, इसके असल एजेंडा को हमने समझा, इसका मोटिव क्या है वो हमने समझा। अब इसके प्रिंट की तरफ आ जाते हैं कि आया कि प्रिंट करके इसको देख लेते हैं। अब डेफिनेटली हमारी सारी बातचीत हमने देखी कि हमने एक प्रॉमिस बिल्ड कर लिया, ऊपर हमने वैल्यू पास कर दी ट्रू। तो आपको पता है, आपको पता है क्योंकि हमने ऊपर वैल्यू पहले से ही पास कर दी, तो दैट्स मीन व्हाट विल बी हैपन देयर, क्या होगा, क्योंकि ट्रू पास किया तो डेफिनेटली ट्रू वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली कंडीशन की तरफ आएगा ही नहीं। और कितना टाइम लगाएगा हमें ये भी पता है कि 6 सेकंड लगाएगा। तो हमने उसको क्या करा, रिजॉल्व करा बाय हैविंग द कीवर्ड, और रिजॉल्व देन कीवर्ड के जरिए होता है, और रिजेक्ट जो है वो कैश कीवर्ड के जरिए होता है। हमने रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व के अंदर अब आपकी मर्जी, आपने पॉपअप्स चलाने, आपने अलर्ट्स चलाने, आपने कोई नोटिफिकेशन चलाने, आपने ईमेल सेंड करनी है, या आपने कोई एनिमेशन रन करनी है, वो आपके ऊपर है। अभी तो फंडामेंटली इनिशियली हमारे पास लोग ही का एक्सेस होता है, लोग ही हमारे पास एक ऐसा कोड है जिसको हम बआसानी लिख देते हैं। लेकिन कीप इन माइंड वी आर जस्ट गेटिंग दी एग्जांपल, हम लोग यूज कर रहे हैं, या आपके ऊपर है, आप कुछ भी यूज करें। क्या कह रहे हैं? हाँ डेफिनेटली जो चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो चलते हैं वो अलर्ट्स चलते हैं। आप वेबसाइट पे जाते हैं, वो आपको कहता है कि जी सक्सेसफुली लॉगिन, फिर बाद होगा जब डेटा लोड नहीं होता तो आपको कहता है कि जी सेट टाइम आउट हो गया है, अब 404 एरर आ गया है, पेज चेंज हो जाता है। हाँ हाँ, वो फिर हमें लाइब्रेरीज अटैच करनी होती है, जिसके जरिए हम पॉपअप्स उसके अंदर फीड करते हैं, पॉपअप्स कहलाते हैं, वो अलर्ट्स कहलाते हैं। वो आगे जाके हम इसमें एक दो क्लासेस के बाद ये सारे काम अब करने लगे हम, वो सब हम जो है लाइब्रेरीज के ऊपर काम करेंगे, मॉडल्स पे काम करेंगे, मेथड्स पे काम करेंगे, तो सारे इसमें इंप्लीमेंट करेंगे हम। अभी इनिशियली हमने जो है लॉग ले लिया, लेकिन आगे जाके यही करेंगे कि मेथड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के जरिए अपने जो पॉपअप्स हैं उसको यहाँ पे शो करेंगे। जी, तो ये सारे काम हमने कर लिए, और जैसे ही हमने ये सारे काम कर लिए, लेट्स ओपन दिस इन दी ब्राउज़र, तो हमने इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना है। जैसे ही हम इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेते हैं, लेट्स ओपन दी डेव टूल, हमने डेव टूल को ओपन किया, अगेन वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश दिस। जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारे पास मैसेज आ जाएगा, बिकॉज वी हैव क्लियर्ड एंड वी हैव पास द ट्रू कंडीशन एंड वी हैव पास द ट्रू वैल्यू। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, जिसकी वजह से वो हमें पास कर रहा है कि जी यू आर अलाउड। लेकिन होगा क्या अगर कि जी मैं वहाँ पर फॉल्स कर देता पास, तो डेफिनेटली इट विल नेविगेट द वैल्यू दैट इज इंजेक्ट इन दी रिजेक्ट। तो जो रिजेक्ट के अंदर वैल्यू थी वो हमें पास करता है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है जो हमने देखा, पॉइंट ये है कि मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, व्हाट आई नीड टू डू कि जी मैं कंसोल में आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी पी हो जाए, और जैसे ही मैं पी करता हूँ तो व्हाट आई गॉट कि जी मुझे प्रोमिस मिल जाती है, मुझे मेरा प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। एंड इनिशियली व्हाट आई टोल्ड यू दैट कि जी ये जो प्रॉमिस है इटसेल्फ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। मैंने करा कि अच्छा कीप इन माइंड, ये जब मैंने पी इसको इंटर किया तो इसने एक प्रॉमिस पास किया, उसके बाद यू आर अलाउड का ऑप्शन आया, यू आर अलाउड का मैसेज आया जो कि 6 सेकंड के बाद आया है। और जो हमने प्रॉमिस अभी कंसोल लॉक किया है, ऊपर ये वाला जो पी लॉक किया हमने, ये उसकी जब स्टेट में किया था जब वो टाइम चल रहा था, मतलब ना रिजेक्ट हुआ था ना रिजोल्व हुआ था, उस टाइम पे हमने किया। एंड व्हेन वी डू दिस, जैसे ही हमने इसको किया तो वी गॉट कि जी प्रोटोटाइप में प्रॉमिस आ रहा है, और प्रॉमिस स्टेट जो है वो फुलफिल्ड आ रही है। अभी क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर आके हम पी पास कर लेते हैं, और पी पास करते हैं तो व्हाट आई गॉट कि जी हमारे पास प्रॉमिस आ रहा है, और जो प्रॉमिस स्टेट है वो पेंडिंग आ रही है। पहले वो गलत हो गया था क्योंकि हमने साथ उसमें एग्जीक्यूशन कर दी तो हमें स्टेट चेंज दिखा रहा था, तो दैट्स मीन कि हमारे पास पेंडिंग दिखा रहा है। और प्रॉमिस का रिजल्ट डेफिनेटली, क्योंकि पेंडिंग स्टेट में रिजल्ट नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं होता, तो वो उसे अनडिफाइंड बता रहा है। लेकिन हम दोबारा जब हमारे पास जस्टिफिकेशन हो जाती है, जस्टिफाई हो जाता है, हमारा रिस्पांस हमें मिल जाता है, आया कि रिजॉल्व हो, आया कि वो रिजेक्ट हो, और जब हम दोबारा से प्रॉमिस का जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको जैसे ही हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो व्हाट वी गॉट कि जी हमें फुलफिल्ड मिलता है कि जी वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली फुलफिल्ड हो चुका है, रिसीव्ड हो चुका है। लेकिन आगे हम ये भी देखते हैं कि जी वो क्या होता है, वो स्टेट कौन सी है। हमने देखा कि जी हमने रिजल्ट पास कर दिया, यू आर अलाउड। जी हाँ,
एग्जैक्टली अब पॉइंट ये जो हम घूम फिर के बाद आना चाह रहे हैं वो ये है कि जब तक पेंडिंग स्टेट में वो सिंक्रोनस हुआ वो वेट नहीं करेगा, वो सिंक्रोनसली वर्क करेगा। हमने क्या करना था, सिंक्रोनस में कन्वर्ट करना था, तो हमने कीवर्ड यूज किए देन का और कैच का। जैसे ही हमने कीवर्ड यूज किए तो दैट्स मीन कि वी हैव जस्ट मेक दी एसिंक्रोनस बिहेवियर, फिर उसके बाद एसिंक्रोनस बिहेवियर बन गया। फिर वो कह रहा है कि जी फुलफिल हो चुका है, यू आर अलाउड हो चुके हैं। लेकिन होगा क्या अगर कि मैं चला जाऊं अपने कोड के ऊपर, कोड एडिटर के ऊपर, और व्हाट आई गॉट के जी मैं क्या कर लेता हूं, इंस्टेड ऑफ द ट्रू व्हाट आई गॉट के जी मैं यहाँ पर फॉल्स पास कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर फॉल्स पास करता हूँ कि तो होगा क्या, मैंने दोबारा से रिफ़्रेश कर लेना है। और जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो डेफिनेटली मैंने लॉग पर आके पी को लॉग कर लेना है, पेंडिंग स्टेट मेरे पास आ गई। और जैसे ही मेरे पास डेटा रिलोड हो जाएगा तो वो कहेगा यू आर नॉट अलाउड। एंड अगेन फ्रॉम दिस वो मुझे ये भी कह रहा है कि जी अनकॉच इन प्रोमिस यू आर नॉट अलाउड। क्यों दे रहा है, क्या कोई ये एरर है? नहीं जी नहीं, ये कोई एरर नहीं है। जब वो रिजेक्ट करेगा तो लॉग के अंदर एरर देगा आपको। बात समझ में आती कि नहीं? ये ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो कि हमारे कोड में एरर है, नहीं। वो कह रहा है कि जी आपने रिजेक्शन पास किए, वो शो करवा रहा है रिजेक्शन को अनकॉट कि जी कुछ गलत हुआ है, रिजेक्शन हो चुकी है। किसकी रिजेक्शन हो चुकी है? इन प्रॉमिस यू आर नॉट अलाउड। आपको प्रॉमिस में ये रिजल्ट मिला है। अब डेफिनेटली जब आप काम कर रहे होंगे तो ये नहीं मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ होगा सर्वर टाइम आउट 404 500 200 जो रिस्पॉन्स होगा। और डेफिनेटली 200 तो जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो नहीं करेंगे हम। जितने भी नेगेटिव हैं, एरर वाले हमारे पास रिस्पॉन्स हैं, वो हम ऐड करेंगे, वो इंजेक्ट करेंगे जी। वो हम पास करेंगे ना डायरेक्ट वेबसाइट से, हम कोड पास करेंगे। कोड के ऊपर बकायदा वो प्री बिल्ड कोड होते हैं हमारे पास, हमने कोड पास करना है और हम कोड पास करेंगे। वो जो कोड होगा 404 का मतलब जो भी है, जैसे 500 का मतलब है सर्वर टाइम आउट है, तो वो क्या करेगा कि 500 का उसको मतलब पता है, डिक्शनरी है उसकी। तो आपने जैसे 500 लिखा तो उस पर मैसेज आ जाएगा जी 500 और आगे लिखा हुआ आ जाएगा कि जी सर्वर टाइम आउट। सर्वर टाइम आउट आप नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टैंडेबल है बाय हैविंग द ब्राउज़र, ब्राउज़र के ज़रिए। तो आप जैसे ही 500 लिखेंगे वो अंडरस्टैंड करेगा और उसको शो कर देगा। और शो हम कहाँ करेंगे? कंसोल में नहीं करेंगे। क्या आपने कोई यूज़र देखा जो कंसोल में आके चेक करे? नहीं। एक यूज़र तो बेचारा सादा है, कन्वेंशनल है, उसको कुछ नहीं पता। वो तो जो कुछ भी देख रहे हैं, इवन तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, आप भी नहीं देखेंगे कभी। हम देखते हैं क्या? नहीं देखते। हाँ लेकिन ये है कि हम भंड पकड़ लेंगे बिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि यहाँ पर भंड क्या है, बग्स क्या आ रहे हैं, एप्लीकेशन में कोई मसला है तो हमें पता लग जाएगा कि मसले क्या आ रहे हैं। हाँ डेफिनेटली एट दिस पॉइंट व्हाट आई नीड टू डू कि हमें डॉम के जरिए शो करना होगा। लेकिन आगे जाएंगे आसानियाँ भी बनती जाएंगी। फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज है हमारे पास, पॉपअप्स चला देंगे खूबसूरत से, अलर्ट्स चला देंगे, बूम वो जो एनिमेशन आती है वो चला देंगे। ये सारे काम बने बनाए मिल जाते हैं हमें लाइब्रेरीज के थ्रू आउट। हम ये सारे काम लाइब्रेरीज के थ्रू आउट करेंगे। लेकिन कब करेंगे प्रॉपर? जब हम रिएक्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो वो सफ़र ज़्यादा दूर तो नहीं है, वो सफ़र अब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है उसके। हम टाइप स्क्रिप्ट पे आ जाएंगे उसके बाद। हाँ वो जो क्विज़, हाँ क्विज़ हम अपने तौर पे ले लेंगे। लेकिन जो ऑफिशियल कराची की तरफ से वो हमारा जब मॉड्यूल 2 पूरा हो जाएगा, जैसे टाइप स्क्रिप्ट भी हो जाएगी, अथेंटिकेशन भी हो जाएगी, और फायर बेस सुपर बेस की कनेक्शन भी बिल्ड कर लेंगे हम, गूगल वगैरह की, गूगल फेसबुक अथेंटिकेशन कर लेंगे। उसके बाद जब ये सारे काम हम कर लेंगे, फिर गिटअप की कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, चेरी पिक क्या होता है जो इंडस्ट्री में चलते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे। तो फिर हैकाथन होगा, क्विज़ और हैकाथन, जो कि कराची कंडक्ट करेगा, कराची टीम। और हम अपने तौर पे क्विज़ कंडक्ट कर लेंगे। पिछले जो डेवलपर्स हैं जो साथ थे उनको पता है कि हम कितने में पास करते हैं। कितने में पास किया था? 90 पे पास किया था। 90 पे कराची वाले पास करते होंगे, हमारी तरफ से 70 वाले भी फेल हैं। 90 लाने हैं तो 90 वाला काम करें जी। तो यहाँ तक की बातें क्या समझ में आती हैं कि नहीं? क्या आ गई? यहाँ तक की बातें समझ में आती हैं कि नहीं? पीछे से पीछे वाले इबाद, पीछे से पीछे वाले इबाद, क्या बातें समझ में आती हैं कि नहीं? क्या बातें समझ में आती हैं कि नहीं? आती हैं। आकाश, क्या बातें समझ में आती हैं कि नहीं? आ जाती हैं। क्या सावेज बातें समझ में आती हैं कि नहीं? सावेज बातें समझ में आती हैं कि नहीं? सावेज के पीछे मोहम्मद अहमद, क्या बातें समझ में आती हैं कि नहीं? सावेज के पीछे मोहम्मद अहमद ही बैठे हैं गालबन, नहीं बैठे मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, अगर मोहम्मद अहमद साथ हैं तो काइंडली वो हाथ खड़ा कीजिएगा। नहीं है। मोहसिन हमारे साथ हैं, मोहसिन हमारे साथ हैं, परफेक्ट है।
सावेज के पीछे कौन बैठा है, काइंडली वो नाम बताइएगा। मोहम्मद कासिम। कासिम, बातें समझ में आती हैं कि नहीं? लेट हो गए तो हमने सेशन भी लेट ही स्टार्ट किया, 8 बजे स्टार्ट किया सेशन को, एंड दिस इज अबाउट दी 8:24 PM, 8:30 भी नहीं हुए। हमने उनको जज्बाती करना था, आपने सारा उनको बता देना है जी। वहाँ से वहाँ से असलैन बातें समझ में आती हैं कि नहीं? वली बातें समझ में आती हैं कि नहीं? वली है हमारे साथ, वली हाथ खड़ा करके दिखाइएगा, अंधेरे में आप नज़र नहीं आ रहे, ज़बरदस्त। इसी के साथ उबैद, क्या बातें समझ में आती हैं कि नहीं? तला, क्या बातें समझ में आती हैं कि नहीं? तला, क्या बातें समझ में आती हैं कि नहीं? और अकील को बातें समझ में आती हैं कि नहीं? और सबूर को तो, सबूर नहीं सॉरी, सुबहान को तो सारी ही बातें समझ में आती होंगी। सुबहान कहाँ पर है? सुबहान कहाँ है? सुबहान पीछे है। अच्छा, चले जी। तो दैट्स मीन कि हमने प्रोमिसेस को देखा। अब प्रोमिसेस को देखा तो दैट्स मीन कि अब ये सिनेरियो इसी अंदाज में चलता रहेगा कि जी आपने क्या करना है, कंडीशन बेस आपका काम होगा। आपके पास दो ही काम होंगे, डेफिनेटली नोट किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास दो ही कंडीशन हो। डेफिनेटली ये होगा कि आपके पास नंबर ऑफ कंडीशन होगी, और जो आपके पास सक्सेसफुल कंडीशन है वो एक से ज़्यादा होगी। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा हो कि सर्वर टाइम आउट हो, ऐसा भी हो सकता है कि जी सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है कि जी ट्रैफिक की वजह से डेटा रिलोड नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि डेटा क्रैश भी हो जाए। अब जितने भी एरर्स आप बिल्ड करेंगे, या आपने मेक श्योर करना है कि वो किस में करेंगे, कैच के अंदर करेंगे। किस में करेंगे? कैच में करते जाएंगे। और जितने भी सक्सेसफुल मैसेजेस होंगे, सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होंगी जो कि हमने रिजॉल्व में की थी, वो देन में होगी। ठीक है, जैसा कि जी हमारे पास सक्सेसफुली डेटा आ चुका है जी, जैसा हमारा जो डेटा है वो रिलोड हो चुका है, जो हमारा डेटा है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब जितने भी पॉजिटिव रिजोल्व वाले जो स्टेट हैं वो हमने देन के ज़रिए शो करनी है, और जितनी भी रिजेक्शन वाली स्टेट है हमारी, वो हमने कैच के ज़रिए शो करनी है। अब होगा क्या अगर कि इसके अंदर बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉमिस हेल बन जाएगा, सर का दर्द। उसको सोल्व करने के लिए मार्केट के अंदर आता है असिंक अवेट। लेकिन कीप इन माइंड, ये कॉल बैक की तरह नहीं है। अगर इटसेल्फ अगर हम असिंक अवेट को भी यूज़ करेंगे अभी, तो उसमें भी प्रॉमिस ही होगा, क्योंकि असिंक अवेट तो प्रॉमिस पे ही काम करता है। और ये कह लीजिए कि असिंक अवेट तो है ही प्रॉमिसेस। असिंक अवेट जो है वो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ एडिशनल एक कीवर्ड है जिसकी बिहाफ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, लेकिन असिंक अवेट इटसेल्फ प्रॉमिसेस ही है। तो दैट्स मीन के प्रॉमिसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहें तो मार्केट के अंदर दो मेथोलॉजी यूज़ होती है, या तो आप काम फेच एपीआई के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं कि जी प्रॉमिसेस के ज़रिए कर लें आप, या अगर आप नहीं करते तो आप फिर असिंक अवेट के ज़रिए कर लें। तो दो ही ऑप्शन है। हाँ ये है कि कॉल बैक की तरफ हम नहीं जाते, क्योंकि कॉल बैक हमारे लिए अब हेल बन चुकी है, तो इसलिए डेवलपर्स ने कॉल बैक को प्रीफर करना छोड़ दिया है। तो इसको एक नज़र देख लीजिए, कोड को देख लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, ताकि बात क्लियर हो तो हम एसिंक अवेट की तरफ आ जाएं। और अभी जब हम एसिंक अवेट की तरफ आ जाएंगे तो डेफिनेटली इसको हम समझ जाएंगे, और आप इतने इस काबिल हो चुके होंगे कि घर पे जाके आप एक एपीआई इंटीग्रेशन कर लें। घर पे जाके आप एक एप्लीकेशन बना के मैं आपको एक एपीआई सेंड कर दूंगा, और आपने घर पे जाके वो एपीआई को इंटीग्रेट करना है, और एपीआई का जितना डेटा है वो आपने अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर शो करवाना है। और जो पहली हमारी एप्लीकेशन होगी वो ई कॉमर्स की छोटी सी एप्लीकेशन है, जिसकी एपीआई हमारे पास बनी हुई है पब्लिकली, वो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। आपने ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनानी है। हाँ डमी, डेफिनेटली डमी डेटा होगा, डेटा तो डमी होगा ना अभी, क्योंकि अभी तो हम डेटा नहीं बना रहे, आगे जाके हम डेटा भी बनाएंगे, जेसन फॉर्मेट बनाएंगे, हम पूरी की पूरी डायरेक्टरीज बनाएंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो आगे की कहानी है। लेकिन ज़्यादातर काम टास्क सबमिट कब करना है, बस डेफिनेटली जितनी छुट्टियां हैं, 2 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन का टाइम है। लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए बोनस ये होगा कि जैसा कि मिलता है हमें हर वीकेंड के अंदर, मंडे तक का टाइम होगा शाम 7 बजे तक का। कब? इतना बड़ा टास्क ही नहीं है, छोटा सा अच्छा एग्जाम है, चलें वो देख लेंगे अगर किसी के साथ कोई इशू है तो। लेकिन जो डेडलाइन में टाइम मिलता है हमें, वो आपको पता है कि कहाँ तक का मिलता है, और जो लोग नहीं करते वो लेट में काउंट होते हैं। लेकिन हमारे डेवलपर जो हैं वो बहुत ज़िम्मेदार हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। तो गालबन से 3-4 डेवलपर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सबमिट भी कर देते हैं, उनकी शो भी हो रहे हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द डेवलपर्स रेस्ट ही कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे सबमिट। वो हमें हाल अहवाल नहीं बता रहे अपने कि क्या हाल अहवाल है, और वो हाल अहवाल बताएंगे तो ही उसमें
फ़ायदा है तो हमारी कोलेब्रेशन होगी और कोलेबरेट कर सकेंगे हम। लेकिन अगर मुझे हाल वाल नहीं पता होंगे तो डेफिनेटली एक मुश्किल बात है कि आया कि मुझे कैसे पता लगेगा कि हमारे डेवलपर्स की प्रोग्रेस क्या आ रही है। क्या चीज़? कस्टम क्या लगाएंगे मतलब? तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? रिजॉल्व ए प्री बिल्ड कीवर्ड है ना हमारे पास जिसका एक पर्टिकुलर काम है प्रोमिसेस के अंदर, तो इसलिए हम देन और कैच के यूज़ करते हैं, कस्टम नहीं करते। हाँ, कस्टम ये होगा कि वो रेस रिजेक्ट ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है, ये आप चेंज कर दें भले, लेकिन डायरेक्टली देन को चेंज कर देना, कैच को चेंज कर देना, ये नहीं होगा और ये करना भी नहीं है। ऐसा जुगाड़ हो जाते हैं लेकिन जुगाड़ की तरफ हमने नहीं जाना फिलहाल। जी असद क्या कह रहे हैं? हाँ, और ये क्लियर हो गई ये बात बताया क्योंकि मैंने कि हो सकता है कि नहीं। जी यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? प्रॉमिसेस समझ में वैसे आ जाती हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता कब कैसे कहाँ यूज़ करेंगे, है ना। और उसकी रीज़न ये है कि हम रियल टाइम हम जो है स्टैटिक एजुकेशन हासिल करते हैं, दैट्स मीन हम यहाँ पर रियल टाइम एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन भी हमें चाहिए कि रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करें हम लाइव जो एक एप्लीकेशन बना लें तो ये बात क्लियर हो जाएगी। और उसके लिए मैंने कहा था कि एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे और एक एप्लीकेशन बना लेंगे फंडामेंटल। अब उसके लिए हाँ, एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी एसिंक का वेट में करने लगे, हम कर रहे हैं अभी। हाँ, वैसे तो वो हमारा एजेंडा यही था कि इसको इनिशियली देखा जाए जिस तरह से प्रॉमिस देखा है, फिर मैं ये भी सोचने लगा कि डायरेक्ट हम इतनी इसकी डिटेल में क्यों जाएं, क्योंकि हमने प्रॉमिस तो सीख लिया, हम डायरेक्ट एपीआई इंटीग्रेट करें और फैच के ज़रिए इसको कॉल करें और अपनी जो एपीआई है उसको हिट कर दें, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन एपीआई इटसेल्फ खुद एक बड़ा टॉपिक है, इंटीग्रेशन एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर एक डिटेल है कि एक डेटा रिस्पॉन्स कैसे करता है, क्या करता है, तो इतनी जल्दी हुज्जत के अंदर करना भी हमारे लिए बेहतर नहीं है क्योंकि ये टॉपिक वो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी डेवलपर्स आगे बढ़ें फिर। परफेक्ट है, छोटा सा टॉपिक है क्योंकि असल जो मेहनत थी, असल जो बातचीत थी वो कॉल बैक की थी। जब कॉल बैक आपको समझ में आ चुका था तो फिर हमने कहा कि उससे जो स्लाइड हो जाएगा, जो उससे मज़ीद आसान हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा, वो प्रोमिस हो जाएगा और प्रोमिस को समझना भी आसान हो जाएगा। फिर हमने जब ये किया तो फिर हमने ये कहा कि जी उसके बाद असिंक का वेट पे आ जाइए और असिंक का वेट कर लीजिए और ये मज़ीद आपके लिए आसानी ऐड कर देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्चुअल चेंज है और वो कॉन्सेप्चुअल चेंज क्या है कि जी मैंने ये तो कह दिया, मुझे पता है कि मुझे एसिंक्रोनस बिहेवियर चाहिए, लेकिन लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जी जो मेरी फेच की एपीआई है या मेरा जो डेटा रिलोड हो रहा है उसके बाद जो दूसरा डेटा है मैं उसको कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लगा ले। क्या कर ले? फुल स्टॉप लगा ले। दैट्स मीन मैं कह रहा हूँ कि जी जब तक ये डेटा रिलोड नहीं हो जाता, जब तक दूसरा डेटा रिलोड नहीं करे, अगर रिलोड करेगा तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, डेटा बूस्ट कर जाएगा, बूम हो जाएगा। तो हमने कहा कि जी वेट करे, जब वेट करे जब डेटा आ जाए तो उसको रिस्पॉन्ड कर दे, फिर वो जो दूसरा फंक्शन है उस मेन फंक्शन के अंदर तो उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड कर दे। और इस अंदाज के अंदर आपने जितनी एपीआईज लगाई हुई हैं 1 2 3 4 उस फंक्शन के अंदर वो एक एक करके रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। लेकिन कीप इन माइंड, अब आप ये नहीं समझिएगा कि हम एसिंक्रोनस बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं, हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे। आपने पूरा का पूरा कोड तो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ है, वो सारा तो इम्प्लीमेंट होगा और जो मेन आपकी जो वो लाइन है, वो जो कोड है, जो एसिंक का वेट वाली लाइन है, वो आपकी रेस्ट में होगी, पेंडिंग वाली स्टेट के अंदर होगी।
और चूंकि ये भी प्रॉमिस के ऊपर काम करता है तो यहाँ पर भी प्रॉमिस पास हो रहा होगा और प्रॉमिस पेंडिंग हो रहा होगा, और जब रिजॉल्व हो जाएगा तो रिजॉल्व वाली स्टेट आ जाएगी, जब रिजेक्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट वाली स्टेट आ जाएगी। और मीनवाइल क्या होगा कि वो वेट करेगा और जैसे ही डेटा आएगा तो फिर वो दूसरा फंक्शन या दूसरी एपीआई हिट कर देगा। अभी जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एसिंक अवेट आया, जो कि प्रोमिस के ज़रिए पॉसिबल नहीं था। ये कह लीजिए कि पॉसिबल तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड हमें लिखना पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास एक जो है क्या है, एक कीवर्ड है जिसका नाम है एसिंक। अब जब मैं ये एसिंक कहता हूँ तो ये बात क्या कहती है, क्या बात में ये जो बात है क्या मेक श्योर करती है कि जी आया कि हमारा जो वो, अब पिछली जो हमने एग्जाम्पल ली उसके अंदर हमने वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर प्रॉमिस पास किया था, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम फंक्शन पे काम कर रहे हैं। चूंकि असिंक जो है फंक्शन के ऊपर काम करता है तो हमने असिंक का कीवर्ड लिखा और इसको फंक्शन के ऊपर लगा रहे हैं। जब मैंने लिखा तो ये मुझे ये बताता है कि जी मैंने पूरे फंक्शन को प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देना है और वो मुझे प्रॉमिस पास कर दे, ऑब्जेक्ट पास कर दे। क्यों पास कर दे, क्यों पास कर दे? एसिंक्रोनस बिहेवियर भी मिल जाए और हमें ये पता लगे कि रिजॉल्व हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। हमें पता नहीं लगेगा, वरना अगर एसिंक नहीं बनाएंगे तो हमें क्या पता है कि रिजेक्ट हो रहा है रिजॉल्व हो रहा है। आप उसमें एरर हैंडलिंग नहीं कर सकते, आप उसमें वैलिडेशन नहीं कर सकते, आप उसको वेट नहीं करवा सकते। वेबसाइट आपकी जो है वो कन्फ्लिक्ट में आ जाएगी, बूम कर जाएगी। फिर डेवलपर बोलेंगे कि हमारी तो वेबसाइट ही लेक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। टेक्निकली वो नाम दे देंगे बहुत सारे, लेकिन बैकएंड पे क्या चल रहा होगा कि जी वेट ही नहीं करवाया। अब डेफिनेटली जब हम कर रहे हैं तो बड़े सिंपल अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जब करेंगे तो मसले बहुत आएंगे आपके पास, फंड आएंगे इस कॉन्सेप्ट में। और एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे तो मसले ही मसले आएंगे, फिर तो फंस जाएंगे। लेकिन मसला नहीं है, वही तो असल मज़ा है, वही तो गेम है जो सीखने वाली है। अब वो जो हमने कहा था कि जी एप्लीकेशन बनवानी है उस तरफ भी आएंगे। चलें बहरहाल वो बातें हम आखिरी के अंदर कर लेंगे, लेट्स कम टू द पॉइंट। और हमने ये कहा कि जी असिंक कर दे और एक फ़ंक्शन हम बना लेते हैं। और फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या कहना है कि जी हमने एक फ़ंक्शन बना लिया और अज्यूम कर लीजिए उसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं और वो पैरामीटर हम सिटी का दे देते हैं। चूँकि हम कॉन्सेप्ट जो है खुद ही से बना रहे हैं, चूँकि हम अभी तक हम चाहते तो प्रोमिस के अंदर भी एपीआई को पास कर सकते थे। एपीआई क्या होती है किसी को पता है? जी हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि ये बताता है कि जी हमारे पास जितना भी जेसन का और ऑब्जेक्ट डेटा है वो सारा का सारा कहीं रखा हुआ हो, उसका स्क्रैच बना हुआ हो, जब हमें चाहिए हो तो ऑब्जेक्ट उसको गेट करके उसको अपनी एप्लीकेशन में शो कर दें। जैसा कि वेदर का जितना भी डेटा है, जितनी भी लाइव वेदर एप्लीकेशन चल रही है उसका डेटा हमें मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पेमेंट के हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसी अंदाज की तरह आजकल जैसे कि चैटबॉट एप्लीकेशन चल रही है तो उसका डेटा भी आपको मिल जाता है, उसकी एपीआई भी आपको मिल जाती है कि आप फिर एक चैट जीपीटी जैसा क्लोन बना लें। और मैं जो पिछली क्लास से बातें करता हुआ आ रहा था कि जी आप लोगों ने जो है चैटबॉट बनाना है, वो इसी की बिहाफ पे कह रहा था। अच्छा हसनैन क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो वो फ्री मिल रही है, उसको यूज़ करके आप जो एक चैट जीपीटी खुद का बिल्ड कर सकते हैं, अपना खुद का। और उसको जो है आप होस्ट भी कर सकते हैं, डिप्लॉय भी कर सकते हैं। आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल करवा सकते हैं। अभी अभी की क्लास में पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा सर। 2 दफ़ा आगे खड़े होके जा चुके हैं और ये बात बार बार हमें रिमाइंड करवा रहे हैं कि सर टाइम कम है हमारे पास। हाँ लेकिन ये है कि और कोई मसला नहीं है, अगर हम एप्लीकेशन आपसे नहीं बनवाते, सिंपल जो कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, उसके टास्क में बना दूंगा डायनेमिक टास्क, मतलब एप्लीकेशन नहीं डायनेमिक टास्क, जैसे कि हम प्रॉब्लम्स की टास्क करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम खुद ही रेप्लिकेट कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे या तो जिमिनी टाइप या चैट जीपीटी टाइप की जो है रेप्लिका कर लें, या कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लें। तो हमारे टाइम के ऊपर लाई करता है। इतना डिटेल में अगर इतना कॉन्सेप्चुअल हम यहाँ बनाएंगे तो हमारे डेवलपर तो परेशान होंगे ही होंगे और हम भी उठ के भाग जाएंगे। अल्लाह अकबर, एग्जीबिशन का सिस्टम यहाँ से बनवाना है आपने, वो भी मुझसे लाइव, कमाल हो गया। चलें कोई मसला नहीं है भाई, हम तो रेप्लिका करेंगे ताकि चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए हमें फंडामेंटल कि कब कैसे क्या हो रहा है। लेकिन वो तो आपने बनाना है ना, आपका एग्जीबिशन है। क्या बात है डेवलपर्स, क्या बात है, देख रहे हैं आप कैसा जुगाड़ लगाया है शयान ने। पेमेंट की पेमेंट भी सेफ हो गई, सर से ही बनवा लेते हैं लाइव, काम का काम भी हो गया। क्या बात है, जबरदस्त। शयान ऐसा नहीं करें, हमें पता है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के
खतरनाक सॉल्यूशन, ये बड़ी एक मसले की बात है। क्या कह रहे हैं जी? हुसैन आज हमारे साथ हैं कि नहीं? हुसैन आप गुमसुम नज़र आ रहे हैं, आपके जो सर में दर्द हो रहा है, और प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो ज़्यादा सर में दर्द होता है, मतलब ये कि डबल हो चुका है, नहीं ख़त्म हो जाता है, क्या बात है। हाँ, कॉफ़ी, ज़बरदस्त। हाँ, हुसैन क्या कह रहे थे? सर में दर्द का, उसके बाद कुछ नहीं कहा। परफेक्ट। तो हमारे तो ज़्यादा सर में दर्द होना चाहिए कि हम कोडिंग करते भी हैं और कोडिंग आपको पढ़ाते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सर में दर्द तो नहीं होता। कंडीशंस हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, वेरिएशन है, सर के दर्द तो होते ही हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। तो चलें जी, पॉइंट पर आते हैं। हमने ये कहा कि जी एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन बनाने के बाद ये एसिंग का जो कीवर्ड हम बाद में भी कर सकते थे। लेट्स हैव अ पॉज अंटिल एंड अनलेस अजान, जब तक अजान चल रही है पॉज ले लें ताकि आप भी सांस में सांस ले लें। आ जाए, जिसको पानी पीना है वो पानी पीने जा सकते हैं। किसको काम है? और आए भी लेट थे आप। अच्छा, इमरजेंसी काम है कुछ ज़रूरी? अच्छा अच्छा, चलें, ठीक है ठीक है, चले जाएँ, कोई मसला नहीं। वीडियो देख लिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ डेवलपर हमारे बाहर हैं, क्या वो बाहर जाके सो चुके हैं? कहाँ गए बात हसनैन? पानी पीने गए, अच्छा, जाने दो। तो बहरहाल अपने पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, अपने मेन एजेंडे की तरफ आ जाते हैं, अपने मेन सेशन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट द एजेंडा सेज कि जी आपने एक असिंग फंक्शन बनाना है, और सिंपल एज दैट, मान लीजिए मैं यहाँ पर असिंग नहीं लिखता तो भी मेरा फंक्शन इटसेल्फ बन जाएगा। तो मैंने ये कहा कि जी मेरा एक फंक्शन बन जाए, और चूंकि सिनेरियो क्या है कि जी मैं एक सिटी का डेटा यहाँ पर इंजेक्ट करवाना चाह रहा हूँ, और अभी मेरे पास एपीआई नहीं है, तो मैं प्रिटेंड करूँगा, मतलब मिमिक करूंगा, एक्टिंग करूंगा कि जैसे कि मेरे पास एपीआई कॉल हो रही है। और हमें पता है कि जब प्रिटेंड करते हैं, एपीआई कॉल वाली एक्टिंग करते हैं कि जी एपीआई वाला हमारे पास कॉल चल रही है, उसके लिए हम सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम जो है प्रोमिस का यूज़ करते हैं। पहले हम सेट टाइम यूज़ कर रहे थे, और अब हमने क्या यूज़ किया? प्रोमिस यूज़ किए, जिसको हमने रिजोल्व करवाया। क्योंकि पहले हम सिर्फ ये कह रहे थे कि सेट टाइम आउट यूज़ करें, एसिंक्रोनस बिहेवियर बना लें, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि रिजोल्व भी करवाएं, पता भी लगना चाहिए सक्सेसफुल है कि रिजेक्ट है। तो हमने ये कहा कि जी फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर सिटी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी जस्ट नीड टू फॉलो द सिंटैक्स बाय हैविंग द ब्रैकेट्स। तो हमने ये कहा कि जी हमारे पास ब्रेसेस आ जाएं, उस ब्रेसेस के अंदर हमारे पास कोड ऑफ ब्लॉक आ जाए, और जैसे ही कोड ऑफ ब्लॉक आ जाए तो इनिशियली हम क्या कह देंगे कि जी क्या हो जाए, हमारे पास एक एपीआई चल जाए। अब चूंकि आपने प्रॉमिस सीख लिया, तो काइंडली लेट मी नो कि जी हम कैसे प्रॉमिस पास करेंगे, कैसे प्रिटेंड करवाएं कि यहाँ पर एक एपीआई हिट हो रही है। इवन दो यहाँ पर हम एपीआई तो हिट नहीं कर रहे, लेकिन कैसे प्रिटेंड करें कि एपीआई चल रही है।
जैसे पहले बना रहे थे। तो क्या लिखूंगा, क्या सिनेरियो होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा यहाँ पे, क्या करते हैं? हाँ, प्रॉमिस को रिटर्न कर दें डेफिनेटली। और कोई बताए, कोई यही बताया, कुछ और बताए, जो भी बताना है मतलब वो बताएं कि क्या करूँ मैं। मुझे ऐसे प्रिटेंड करना है, मुझे ऐसे शो करवाना है, मुझे ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि वो ऐसा लगे कि एपीआई हिट हुई है और हमारे पास डेटा आने में टाइम लग रहा है। क्या करूँ, क्या कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है जी? एपीआई कौन से आर्ग्यूमेंट? वो तो पूरा सेंटेंस देख रहे हैं ना हमने कैसे बनानी है, एपीआई कैसे पास करनी है, वही तो हम देख रहे हैं। तो मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, मैं ये कह देता हूँ कि जी कॉन्स्ट हो जाए, और कॉन्स्ट के अंदर मैं ये कह देता हूँ कि जी मेरा रिस्पांस हो जाए। दैट्स मीन कि मैं इसे प्रिटेंड कर रहा हूँ, मतलब वही कि मैं सिनेरियो बना रहा हूँ एपीआई वाला, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट एपीआई इंटीग्रेट नहीं कर रहा इसमें, डायरेक्ट एपीआई की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, क्योंकि एपीआई तो मैंने देखी नहीं होती क्या है। लेकिन मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, और हमेशा मैं कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, बार बार सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। ये मेथोडोलॉजी यूज़ की ना हमने, ताकि हमें ऐसा लगे कि सर्वर टाइम लगा रहा है, हमारे पास जो डेटा है वो लोड हो रहा है। ये वाली जो फीलिंग है, ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया था हमने। तो वही सेम हमने क्या करना है कि जी एक रिस्पॉन्स हमने बना दिया, और ये कह दिया कि जी क्या हो जाए, रिस्पॉन्स हो जाए, और रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ जाए, हमने एक कीवर्ड है और वो कह देना है, और वो कीवर्ड क्या है। लेकिन चलें उस कीवर्ड को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले एक प्रॉमिस बना लेते हैं। हमने दोबारा से कहा कि जी प्रॉमिस बन जाए, और जैसे ही हमने कहा कि जी प्रॉमिस बन जाए, तो प्रॉमिस के अंदर वैल्यू पास कर दे, और वो वैल्यू क्या है वो आपको अच्छे से पता है कि वो वैल्यू क्या होगी जी। रिजॉल्व को पास कर देते हैं, तो हमने ये कहा कि जी रिजॉल्व को पास कर दीजिएगा, और जैसे ही रिजॉल्व को पास कर दे बाय हैविंग द एरो फंक्शन, हमने ये कहा कि जी उसके अंदर सेट टाइम आउट यूज़ कर ले। क्या यूज़ कर ले? सेट टाइम आउट यूज़ कर ले। और सेट टाइम आउट का फंडामेंटल हमने सेंटेक्स को फॉलो अप लेते हुए इसके अंदर भी हमने कुछ कर देना है। अब वो कुछ क्या है, हम क्या पास करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिटी का क्या बना रहे हैं, सिटी का क्या बना रहे हैं, एक डेटा बना रहे हैं जो सिटी वाइज चले। मतलब ये कि हम सिटी, क्योंकि एपीआई नहीं है, बस हम एक प्रिटेंड करना चाह रहे हैं कि हम सिटी का डेटा गेट कर रहे हैं, सिटी का डेटा गेट कर रहे हैं। जैसे पोस्टल एड्रेस होता है, सिटी होता है, या उसकी स्टेट होती है, इस अंदाज में कुछ डेटा बनाना चाह रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जी रिजॉल्व कर जाए, और जैसे ही रिजॉल्व कर जाए तो हमने ये कहा कि जी रिजॉल्व के अंदर, हाँ क्या कह रहे हैं, कहाँ पे, इसमें दें इसको पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस दें जी। ऐसे ही कह रहे हैं, ये इशू नहीं है। ऊपर एरर को देख रहे हैं ना आप, ऊपर वाले एरर को देख रहे हैं, असली ऊपर वाले एरर की बात कर रहे हैं ना आप। जी जी, वो जो रेड एरर आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो इसकी वजह से नहीं आ रहा। ये तो सेंटेक्चुअल सही है, वो आपकी मर्जी है, पैरेंथेसिस लगाएं नहीं लगाएं, ये इशू कुछ और है। वो क्या है बता, क्या है जी? सिटी इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ये कह रहा है। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ये कह रहा है जी। किसी को कोई बात समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है? भाई बात ये है कि बच्चा बगल में डंडोरा शहर में, आपको पता है कि जब मैं फंक्शन बनाता हूँ तो डेफिनेटली व्हाट आई हैव कि चीज़ का नाम भी तो होता है। क्या मैंने नाम दिया? तो दे, तो क्योंकि नेम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई एरो फंक्शन यूज़ थोड़ी कर रहा है कि जिसमें डायरेक्ट वो कोई बाय डिफॉल्ट कोई नाम उठा ले। तो ये तो बताएंगे नाम है क्या। मान लीजिए गेट वेदर की कोई एपीआई, कोई डेटा बनाना चाह रहा हूँ, फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये कह दिया कि जी गेट वेदर कर जाए, गेट वेदर कर जाए। तो मैंने गेट वेदर दिया और यहाँ पे सिटी करा, तो ये जो एरर था वो रिजॉल्व हो जाता है, वो रिजॉल्व हो जाता है। अब मान लीजिए मैंने सिटी ऊपर से पैरामीटर इटसेल्फ लिया हुआ था, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कि जी कितना हमारे पास कौन सी सिटी है। तो मैं ये बता देता हूँ कि जी यहाँ पर आके सिटी पास कर दें, और सिटी के बाद ये बता दें कि जी यहाँ का टेम्परेचर क्या है। एंड डेफिनेटली वी जस्ट नीड टू हैव दी फंडामेंटल। ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए 25 सेल्सियस है, पॉसिबल नहीं है, जबकि पॉसिबल नहीं है, दिल को बहला लेते हैं और कह देते हैं कि जी 25 सेल्सियस है। हमने जैसे ही ये काम किया तो व्हाट आई गॉट कि जी मुझे ये तो मिल गया। अब मैंने ये बताना है कि जो एपीआई है, ये जो सेट टाइम आउट का फंक्शन है, वो कितने टाइम के अंदर चले जी।
मान लीजिए 3 सेकंड के अंदर इसको हमने चलाना है। कितने सेकंड में चलाना है? 3 सेकंड में चलाना है। और जैसे ही हम इसको चला लें तो क्या हो जी, जैसे ही सेट टाइम आउट चल जाए तो हमारे पास एक और लोग आ जाए और वो लोग हमें क्या कह दे, वो लोग हमें क्या कह दे जी, क्या कहे, क्या कहना चाहिए इसको यहाँ पे आके, क्या कह रहे हैं? मान लीजिए ये कह देते हैं कि जी, ये कह देते हैं कि जी वेदर वेदर डेटा रिसीव्ड, वेदर डेटा रिसीव्ड ये कह देते हैं। और आगे हम ये बात कह देते हैं कि जी क्या हो अगर कि हमारे पास जो रिस्पांस था वो हमें इसके अंदर शो करवा दे। क्या करवा दे? रिस्पांस। अब ये रिस्पांस कौन सा है? ये रिस्पांस कौन सा है? ये वाला रिस्पांस ऊपर जो हमने दिया था, यही रिस्पांस हमने यहाँ पर लॉक करवा दिया। और एक लोग यहाँ भी चला दें, एक लोग ऊपर आते ही चला दें और इसके अंदर क्या कह दें, क्या कह देंगे जी, नीचे क्या कर रहे हैं आप बता रहे हैं, उसको सक्सेसफुल मैसेज दे रहे हैं कि जी आई हैव प्रोबेबली रिसीव दी वेदर डेटा। और ऊपर क्या कह रहे हैं कि जी वेटिंग फॉर वेदर डेटा, वेट चल रहा है, लोडिंग चल रही है। ऊपर आपने ये लोग चलाया, ये वाला लोग चलेगा, उसके बाद रिस्पांस चलेगा। और जैसे ही रिस्पांस चलेगा तो आपके सेट टाइम आउट चलेगा जो कि 3 सेकंड का टाइम लगाएगा। और जब वो चल जाएगा तो उसका जो रिस्पांस है वो इस लोग के अंदर शो हो जाएगा। और डेफिनेटली उसमें आपने रिजॉल्व जो दिया है, और रिजॉल्व आपने किस में दिया है, आपने उसमें ये बताया कि जिस सिटी का नाम होगा और उसके बाद 25 सेंचियस हमारे पास शो हो जाए। अब जब आपने ये काम कर लिया तो आपने क्या करना है जी, ज़रूरी नहीं है कि आप रिजेक्ट यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जी एरर है और उसको वैलिडेट करना है तो वहाँ पर आप रिजेक्ट में बताएंगे। लेकिन इनिशियली हम नहीं कर रहे, आप लोग करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन लगाए, काम चल जाएगा हमारा। लेकिन आप लोग जब काम करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप रिजॉल्व कर लें, आपने रिजेक्ट भी करवाना है। और सिर्फ एक दो नहीं, 6 से 7 रिजॉल्व बनाएंगे, 6 से 7 रिजेक्ट बनाएंगे, बहुत नेविगेट करेंगे, वैलिडेशन करनी है आपने प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं बैक एंड वैलिडेशन। आप जब रिएक्ट करेंगे तो आपने हर पॉइंट पे फंक्शन बनाने, वैलिडेट करने, और वैलिडेट होंगे जैसे जैसे अभी हम कर रहे हैं अभी। तो एक वैलिडेशन से काम थोड़ी चलेगा, एक रिजॉल्व नहीं बनेंगे, रिजॉल्व रिजेक्ट रिजॉल्व रिजेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पर भी कुछ चेंज आएगा। अब इसके सेंटेक्स में चेंज आता रहेगा, जब हम एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हम कुछ और चेंज कर देंगे। लेकिन फंडामेंटली हमें याद रखना है कि रिजॉल्व, देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम सीखना चाह रहे हैं, सेंटेक्स को नहीं देखा करें। सेंटेक्स तो लिखने का अंदाज है, वो कुछ भी हो। मान लीजिए अली का अलग है, मान लीजिए वकील का अलग है, मान लीजिए इबाद का अलग है, मान लीजिए शयान का अलग है, सबका अलग है, इवन तो मेरा अलग है। ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि फंडामेंटल क्लियर हैं कि नहीं, हमने ये रिजॉल्व को रिजेक्ट को समझे ये क्लियर है कि नहीं, हम एसिंग को समझना चाह रहे हैं ये क्लियर है कि नहीं। अब एसिंग हमने ऊपर नहीं लिखा, बताएं तो उसको कि जी एसिंग पढ़ रहे हैं हम, उसको बताएं तो कि एसिंग फंक्शन है। जब बताएंगे तो वो समझेगा कि जी एसिंग आप जो कर रहे हैं दैट्स मीन कि वो क्या है, वो आपको प्रॉमिस रिटर्न करे। इससे पहले अगर आप करते तो प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता। और आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि फंक्शन ने कभी इससे पहले प्रॉमिस रिटर्न किया है? नहीं किया। तो अब हमने कहा कि जी असिंग कर दे, प्रॉमिस रिटर्न कर दे। अब जब असिंग करा और अवेट नहीं करवाया तो वो क्या करेगा, या तो डेटा जो है एरर दे देगा हमें, या डेटा जो है डायरेक्ट रिलोड कर देगा, जिसकी भी आप कन्फ्लिक्ट आएगा, पूरा का पूरा डेटा आ ही नहीं सकता, डेटा रिलोड ही नहीं होगा। तो उसके लिए हमें जहाँ जहाँ रिस्पॉन्स हमारा आएगा, जहाँ जहाँ हमारा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ वहाँ हमें उसको अवेट करवाना है। मान लीजिए न्यू प्रॉमिस हमने यहाँ बनाया, अजी प्रॉमिस बना क्यों रहे हैं? प्रिटेंड करने के लिए, आगे जाके हमारे पास ये प्रॉमिस, देखें बेसिकली प्रॉमिस बनाते नहीं हम कभी भी, प्रॉमिसेस बनाते नहीं है। प्रॉमिस तो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम डायरेक्ट एपीआई इंटीग्रेट करते हैं, एपीआई हमें मिल जाती है। और एपीआई का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, डेटा। तो डेटा तो बना बनाया मिलता है हमें, या तो बैकएंड डेवलपर बनाएगा, वो जो आप आगे आप बैकएंड डेवलपमेंट सीखेंगे, या तो आप बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे, अगर आप भी बनाएंगे तो आपने प्रोमिसेस नहीं बनाने, आपने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है, उसमें एपीआई का लिंक डालना है, डेटा गेट हो गया आपको बस। और उसका फिर आपने वैलिडेट करना है, बहुत सिंपल है। शुरू में ये जो फंडामेंटल सीखते हैं ना, यही तो सर का दर्द है, यही तो हेल है असल में हमारे लिए। लेकिन जब ये फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं फिर गेम आसान हो जाती है। तो दैट्स मीन कि हमने प्रॉमिस बनाया, मतलब ये कि एपीआई वाला एटमॉस्फेयर बनाया, एपीआई वाला हमने जो है एरिया बनाया, सर्कुलेशन की सरकमटेंसेस दिए उसको। अब जब बना लिया तो दैट्स मीन कि समझ लें एपीआई चल रही है हमारे पास, सेट टाइम आउट के अंदर एपीआई चल रही है जो कि 3 सेकंड का टाइम ले रही है, और जिसमें हमें वेदर का डेटा मिलेगा।
अभी हमने वेदर का डेटा खुद बनाया है। अब ये जो कल का जो टास्क है उसमें आप यही कर रहे होंगे कि वेदर की एप्लीकेशन करेंगे, उसके लिए एपीआई मैं आपको दे दूंगा, आप उसका डेटा यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल इज दैट। उसका कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अभी हमारे पास 7 मिनट है, क्योंकि ये हो गया है तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी हम देख लेते हैं कि कैसे लिखते हैं, एपीआई कैसे हम जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने दोनों काम कर लिए, ये दोनों तीनों, मतलब दैट्स मीन कि वी हैव क्रिएटेड द एसिंक फंक्शन और उसके अंदर हमने अवेट लगा दिया, दोनों काम हो गए। अब लास्टली हमने डेफिनेटली हमें पता है कि जी हमने अपना जो गेट वेदर है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको रन करना है और उसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है। वो पैरामीटर क्या होगा? हैदराबाद है, वो कोई आर्ग्यूमेंट आप उसमें पास कर देंगे, जो भी आपने ऊपर दिया है, आपने सिटी दिया था तो आपने सिटी पास कर दिया, और जैसे ही आपने सिटी पास कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो गेट वेदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जी यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं? नहीं? अच्छा, असीम का वेट समझ नहीं आया हुसैन, आपने इतने जज्बाती होकर ही जवाब क्यों दिया? अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलें पहले रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से, फिर इस पेचीदगी की तरफ आएंगे, इस प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। हमने परेशान नहीं होना। हमने क्या करा है कि जी हमने रिफ्रेश किया, हम कह रहे हैं कि वेटिंग फॉर द वेदर डेटा, 3 सेकंड का टाइम है, हमारे पास वेदर डेटा रिसीव हो चुका है और वो वेदर डेटा क्या है? हैदराबाद 25 सेल्सियस। और बाकी को नहीं देखेगा वो तो वही जो हमने पहले किया था, उसको हमने प्रॉपरली कमेंट नहीं किया है तो वो इसलिए हमें अभी तक दे रहा है। अब सवाल ये है कि जी एसिंग का वेट समझ में नहीं आ रहा, तो एसिंग का वेट हमारे पास प्रोमिसेस ही है, प्रोमिसेस ही है, उसको लिखने का बेहतर अंदाज है, आसान अंदाज है, शॉर्ट टेक्स्ट है, शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट है। हमने ये देखा कि देखिए यहाँ पर कोड देखें, और अगर उससे पहले कॉल बैक वाला फंक्शन हमने देखा था वो भी आपके सामने था, लेकिन उसको हमने सिंपल रखा था, डिटेल में नहीं गए थे, मतलब नेस्टेड कंडीशन को तो बनाया ही नहीं। अगर ऐसी नेस्टेड कंडीशन बनाते तो 20-25 लाइनें हो जाती कॉल बैक के अंदर, तो कॉल बैक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, कॉम्प्लेक्स था, उसको आसान करने के लिए प्रोमिस करा और उसको आसान करने के लिए असिंग का वेट हमने कर लिया। लेकिन असिंग का वेट में दो बातें इसमें बताई, एक ऑब्जेक्टिव इसमें एडिशनल ऐड होता है कि वो ये बताता है कि जी हमने वेट तो करना ही है डेटा का, जब तक डेटा नहीं आता बाकी के डेटा हम लोड कर देंगे, बाकी की जो इकोसिस्टम है, बाकी की जो जावास्क्रिप्ट है वो हम चला देंगे, लेकिन वो जो फंक्शन है, वो जो एपीआई आप रिजोल्व करवा रहे हैं, हम उसका डेटा आगे रिलोड जब तक नहीं करेंगे जब तक वो रिजोल्व नहीं हो जाए। मतलब ये कि इसके बाद अगर दूसरी एपीआई, ये दूसरा फंक्शन चल रहा है इसके अंदर विद इन द फंक्शन, अगर दूसरा रिस्पॉन्स भी आना है तो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक ये वाला नहीं आ जाए, तो उसको हम अवेट से जस्टिफाई करते हैं, और जब हम अवेट कहते हैं तो वो ये बात जस्टिफाई कर लेती है। जी हाँ, मतलब ये कि हमने वही वाली बात की जो हमने प्रोमिस में की थी कि रिजोल्व करना है, प्रॉमिस रिजोल्व करना है, प्रॉमिस रिजोल्व नहीं होगा तो आगे प्रोसीड नहीं करे, आगे की एपीआई हिट नहीं करे, पहले प्रॉमिस रिजोल्व करे। तो डेफिनेटली वो एरर आ रहे हैं ना, यही तो हमने वैलिडेट करना है। अगर एरर आएंगे तो पहले एरर्स देखने हैं, ऐसा नहीं है कि हम डेटा कर दें और हमारी वेबसाइट ही क्रैश हो जाए। तो हमने ये चीज़ें देखनी है ना, उसको जस्टिफाई तो करें, क्या आया कि रिजोल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। अब इसके ऊपर एक एप्लीकेशन जब हम बनाएंगे ये बात और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये हमने बिल्कुल अलग थलग होकर एक फंक्शन बनाया है, कोड बेस्ड सिस्टम बनाया है। क्या हो अगर के इंटरफेस भी हमारे पास हो, फिर उसमें कोड भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, डेटा भी भरपूर आ रहा हो, प्रॉपर शो भी हो रहा हो, तो मज़ीद वो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। लेकिन इनिशियली हमने क्या देखा कि उसने कहा कि जी लॉग कर दे, जैसे इस फंक्शन को रन करे और कहे कि जी वेदर डेटा वेट कर रहा है, और उसके बाद रिस्पांस चला दे और रिस्पांस को जो है इस लॉग के अंदर दिखा दे, और रिस्पांस जो है टाइम ले रहा है 3 सेकंड का, तो उसने वो टाइम ले लिया और उसके बाद वो शो करवा दिया, जो कि हमने यहाँ पर आके शो करवाया। मान लीजिए एक लोग यहाँ चला दें और उसके अंदर क्या कह दें, जी डेवलपर्स क्या कहना है, क्या कह दें जी, वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर अदर जी वर्क वाइल। अब वैसे तो ये लोग नहीं चलाएंगे, डेफिनेटली आप क्या करेंगे, लेजी लोडिंग लगाएंगे, लोडर्स लगाएंगे, लोड शो हो रहा होगा, डॉट 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 वाला लोडर शो हो रहा होगा, सर्कुलर वाला लोडर शो हो रहा होगा, जो कि आपके यूज़र को सेटिस्फाई करेगा, डेटा आ रहा है, लोडिंग हो रही है। मान लीजिए मैं यूज़ नहीं करता तो क्या होगा, यूज़र को पता ही नहीं लगेगा कि रिजॉल्व हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है। आपको पता है कि आपके पास दो फंक्शन है, रिजॉल्व का और रिजेक्ट का, लेकिन एक यूज़र को क्या पता है, यूज़र को ये पता है कि अगर लोडर आ रहा है तो दैट्स मीन वो रिजॉल्व हो रहा है, और अगर वो नहीं आ रहा तो दैट्स मीन कि वो रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि
क्योंकि यूज़र जो है वो तो सिंपल कन्वेंशनली देखेगा, उसको तो टेक्निकली कुछ नहीं पता। तो हमने ये कहा कि जी वेटिंग फॉर द अदर डेटा, फिर हमने जो एंड के अंदर चलाया था वेटिंग फॉर द अदर वर्क वाइल लोडिंग, और एंड के अंदर जो डेटा आना था वो आ गया। अब ये जो दूसरा वाला लॉग है मैंने क्यों चलाया है, चलाया तो हालांकि मैंने इसके बाद है, लेकिन ये बताने की बात वही है कि एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या कहता है कि जी मैं सारे जितना भी डेटा है, जितनी भी कोड है, उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा अनटिल एंड अनलेस जब तक मेरे पास डेटा आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको स्टक कर दूं, ब्लॉक कर दूं, मैं ब्लॉक नहीं करूंगा, डेटा चलेगा। और जो मैंने एपीआई का रिजॉल्व वाला पॉइंट बताया वो सिर्फ फंक्शन के अंदर काम करेगा, फंक्शन से बाहर काम नहीं करेगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं कि फंक्शन से बाहर आपकी पूरी वेबसाइट को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा? नहीं, पूरी वेबसाइट चलेगी, पूरी वेबसाइट का डेटा भी लाएगा, वही तो एसिंक्रोनस बिहेवियर है। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो फेच डेटा कर रहा हूँ वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक मैं आउटपुट नहीं दूंगा और आगे प्रोसीड नहीं करूंगा विद इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर। अभी तो हमने फंक्शन बनाया ही सिंपल है, अभी तो हमने फंक्शन में कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ एक ही प्रॉमिस पास करके एक ही डेटा रिजॉल्व करवाया है। लेकिन डेटा एक रिजॉल्व नहीं होगा, डेटा में रिजेक्ट भी होगा, रिजॉल्व भी होगा, और हो सकता है 2 रिजॉल्व हों, 3 रिजॉल्व हों। अब ये आपकी वेरिएशन है। बात समझ में आती है कि नहीं? बातें समझ में आती हैं कि नहीं? मेरे पेट और ज़बान दोनों में दर्द होना शुरू हो गया है, चूँकि हम सुबह से सेशन पे सेशन किए जा रहे हैं। आज सेशन काफ़ी सारे थे हमारे। जी डेवलपर्स, क्या ख्याल है फिर? तो यहाँ तक जिसको बातें समझ में आ जाती हैं काइंडली वो हाथ खड़ा कर लीजिएगा। जिनको बातें यहाँ तक की समझ में आ जाती हैं वो हाथ खड़ा कर लीजिएगा, और जिनको बातें नहीं समझ में आ रही वो बिला झिझक वो भी हाथ खड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर है। और ये कॉन्सेप्ट वो है कि एकदम सुनते ही समझ में आएगा ही नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी है। हुसैन क्या कहते हैं इस बात पर? क्या बात समझ में नहीं आ रही, अब ये बताएं। भाई ये समझ लीजिए कि ये प्रॉमिस का आसान मेथड है, लेकिन असिंग हम ये कहते हैं कि हमें फंक्शन के अंदर प्रॉमिस पास कर दे। ठीक है, तो असिंग ये बात सिर्फ ये बात कहता है, सिर्फ ये कहता है कि जी प्रॉमिस पास कर दे। अब जब प्रॉमिस पास हो गया तो हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है रिजॉल्व करना या रिजेक्ट करना। अब वो जो रिजॉल्व और रिजेक्ट है वो हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने प्रॉमिस यूज़ कर लिया। लेकिन हम जैसे वहाँ पर कर रहे थे कि जी हमने यहाँ पर क्या किया कि वहाँ पर रिस्पांस आया और हमने उसको रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स उसको नहीं बनाया कि रिजेक्ट करवाना है रिजॉल्व, हमने सिंपल बस उसको रिजॉल्व करवा दिया और डेटा जो हमें मिला उसकी भी आप पे हमने उसको कंसोल लॉग करवा दिया। अवेट वही, हाँ, अवेट यही करेगा कि जब तक आपका डेटा रिजॉल्व नहीं करवाएगा वो आपके फंक्शन को वेट करवाएगा, हाँ, कि जब तक सक्सेसफुल कोई मैसेज नहीं आ जाता, स्टेटस नहीं आ जाता 200 का, 400 का, 500 का, जो भी है, तो आगे प्रोसीड नहीं करने देगा फंक्शन को। मतलब फंक्शन के बाद दूसरे फंक्शन को रिलोड नहीं करेगा। नहीं ना, बात नहीं समझ पा रहे। जो पूरा का पूरा हमारा वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, ये हमने सिर्फ एक फंक्शन की बात की। हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, जब एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो नंबर ऑफ हमारे पास फंक्शन होंगे और सारे ही फंक्शन एसिंग का वेट के होंगे। तो दैट्स मीन अभी अभी जो मैंने लॉग करके दिखाया वो लॉग आपके सामने चला कि नहीं चला, ये वाला लॉग, वेटिंग फॉर द अदर वर्क वाइल लोडिंग, जबकि ये तो बिल्कुल लास्ट में आ रहा था। अगर सिंक्रोनस है तो फिर वेट क्या होना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए, ब्लॉक नहीं किया तो दैट्स मीन एसिंक्रोनस ही है। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बाय डेटा, कि डेटा जो लोड हो रहा है उसके लिए वो वेट करे जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाए या रिजेक्ट नहीं हो जाए। ये वाले सिनेरियो में अगर डेटा आ जाए तो फिर अब मैंने जो फंक्शन का आप क्या कंसिडर कर रहे हैं, कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए फंक्शन है हमारे पास सेट टाइम आउट, अब जब तक वो प्रॉमिस पास नहीं करेगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर जो मैंने अवेट लगाया, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये डेटा आ जाए उसके बाद ये वाला फंक्शन चले, वरना उससे पहले ये फंक्शन नहीं चले। उससे पहले वो स्टेटस देखे कि स्टेटस क्या आया, रिजेक्ट हुआ, रिजोल्व हुआ। एग्जैक्टली, खुद के फंक्शन को दूसरे चलते जाएंगे, खुद को टारगेट करेगा इटसेल्फ। हाँ, बाय नेचर देखेंगे तो सिंक्रोनस लगेगा, लेकिन है एसिंक्रोनस। अगर अवेट हटा देंगे तो सिंक्रोनस बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा? क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसको ब्लॉक कर देगा, और अभी इसने ब्लॉक नहीं किया, आगे तो चला गया लेकिन विद इन फंक्शन इसने इसको स्टॉप लगा दिया और कह रहा है कि जी मैंने रिजॉल्व करना है। जब रिजॉल्व कर दूंगा तो इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर ब्लॉक कर दूंगा। अब सवाल ये है डेवलपर्स का, अगर अवेट हटा दें, प्रॉमिस पास तो कर दिया एसिंग लगा के, लेकिन अवेट हटा दें तो होगा क्या? रिफ्रेश करें,
सारे डेटा एक साथ आ गए। अब सारे डेटा एक साथ आ गए, दैट्स मीन इट्स बिकम दी सिंक्रोनस। और हमने ये देखा कि उसने पेंडिंग स्टेट दे दी और साथ साथ वो स्टेट में फुलफिल भी दे रहा है और साथ साथ में हैदराबाद भी कह रहा है। और जब ये हुआ तो दैट्स मीन सारा का सारा डेटा आ गया। और इवन दो यहाँ पर हमने सेट टाइम आउट लगाया था, उसने इसका भी वेट नहीं किया। मान लीजिए ये आपने जो अभी किया है काम, ये एपीआई चल रही है, एपीआई चल रही है, आप सर्वर से डेटा रिलोड करवा रहे हैं और मान लीजिए उसमें एपीआई की जो डेटा है उसको आने में तकरीबन 1 मिनट लगेगा। तो इसके अगेंस्ट होगा क्या कि जब डेटा नहीं आ रहा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, आपका यूज़र इंटरफेस ख़राब कर देगा, डेटा शो करवा देगा। और जो डेटा शो ही नहीं हो रहा उसके बरस क्या शो करवाएगा, खाली खाली डब्बे शो करवा देगा। और खाली खाली डब्बे हमने शो नहीं करवाने, डायनेमिक एप्लीकेशन बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई वेट करे, हम क्या कह रहे हैं, वेट करे, जब वेट करे फिर शो करे और उसके अगेंस्ट लोडर शो करवा दे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, हमने जब अवेट हटा दिया तो उसने वेट ही नहीं करा, सारा डेटा शो कर दिया, भले वो गलत हो या सही हो, उसने वैलिडेट नहीं किया और हमें वैलिडेट करना था। दोबारा रिफ्रेश करेंगे, दोबारा वही कि आपके पास जो डेटा है, वेटिंग फॉर दी वेदर डेटा, वेदर डेटा रिसीव्ड। हमने सिंक्रोनस बिहेवियर जब शुरू किया था वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, वो क्या था कि जी 1 बाय 1 काम करते हैं और सारे एक साथ लोड कर देता है डेटा। लेकिन अगर कहीं ट्रेप आता है, लेकिन अगर कहीं ट्रैफिक की वजह से कन्फ्लिक्ट आता है, रिजेक्शन आती है, तो वो ब्लॉक कर देता है। ये सिंक्रोनस था। और अभी यही हुआ कि सारा डेटा उसने एक साथ रिलोड कर दिया, लोड कर दिया। चूँकि डेटा रिसीव हो चुका था तो उसने पेंडिंग स्टेटमेंट डाल के फुलफिल कर दिया। चूँकि डेटा रिसीव भी हो चुका है, डेटा रिसीव भी हो चुका है, तो उसने सारा एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन हमने जैसे ही अवेट लगाया, जैसे ही हमने अवेट लगाया तो उसने क्या किया, हमने रिफ्रेश किया, उसने जो डेटा सारा था वो शो कर दिया ऊपर नीचे वाले। और जब वो डेटा रिसीव हुआ एक्चुअल तो उसने वो भी शो कर दिया। अब मीनवाइल यूज़र को सेटिस्फाई करना है, यहाँ पर तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर तो कुछ नहीं किया। स्टीड में ये कहूँ, स्टीड में इसको ये कहने के बजाय मैं ये कह दूँ अगर कि जैसा कि आप अपने पेज पे शो करवाएंगे, जैसा कि आप अपने वेब पेज पे शो करवाएंगे, ऐसे शो करवा देना कि जी लोडिंग चल रही है। आप डेफिनेटली उसके लिए कोई एनिमेशन लगा देंगे, कोई लोडर लगा देंगे सर्कुलर वाला, ये डॉट डॉट वाला कोई जो है आप लोडर लगा देंगे। तो मान लीजिए मैंने किया और जैसे ही मैंने किया तो कह रहा है कि जी लोडिंग हो रही है। अब जब तक डेटा नहीं आएगा वो लोडिंग होती रहेगी और उसके बाद डेटा रिसीव होगा तो वो शो हो जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट जो नीचे और ऊपर वाला जो काम है वो तो होता रहेगा, दूसरे फंक्शन चलते रहेंगे, दूसरे सारे काम होते रहेंगे। हम जो ब्लॉक कर रहे हैं विद इन द फंक्शन कर रहे हैं, हम जो ब्लॉक कर रहे हैं विद इन द फंक्शन कर रहे हैं। और डेफिनेटली ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, हम इसको रिजॉल्व कहते हैं। क्या हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, ब्लॉक कहेंगे तो सिंक्रोनस हो जाएगा। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ब्लॉक का वर्ड ही नहीं है, रिजॉल्व का वर्ड है, रिजॉल्व या रिजेक्ट स्टेटस की बिहाफ पर। अभी बातें ऐसी हैं कि इसको सोचें, गौर करें, दोबारा फ्लैशबैक में जाएं, वीडियोस देखें, उसको उसके साथ मिलाएं तो यकीनन बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि चलें जी हम हैं तो फ़िक्र कैसी, जैसे कॉल बैक समझा तो इसको भी समझने का एजेंडा था। अब अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, क्लियर नहीं होगा, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लें घर पे जाके, देखें समझें। नहीं होगा फिर भी क्लियर तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वैसे ही मैंने कहा कि रेप्लिका करने हैं इंशाल्लाह हमने, तो उसके साथ प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंटरफेस के साथ तो मज़ीद इस बात को समझ लेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। तो रिकॉर्डिंग का स्टॉप करते हैं, टाइम भी